बुलवाया, कहा मणि मुझे नहीं चाहिए, तुम्हें रखना है तो रखो, लेकिन दिखा के साफ साफ बता दो कि गलती क्या है। तो उन्होंने मणि कपड़े में लपेट रखी थी, बताया, दिखाया और समझाया। वैसे ही भगवान जो है इंद्रप्रस्थ पहुंचे पांडवों से मिलने। पांडवों में 2-4 महीने वहीं रह गए भगवान, और बड़ा सुंदर बरसात का महीना था, चौमासा कहते हैं ना। 4 महीने एक स्थान पे, अभी सब लोग साधु समाज रुकते हैं चौमासा में, एक ही स्थान पे रहते, भगवान भी वहाँ रह गए। चौमासा पूर्ण करने के बाद भगवान जो अर्जुन को लेकर तो वापस निकल रहे थे, तो यमुना नदी के किनारे सूर्यपुत्री कालिंदी अपना व्रत कर रही थी। भगवान कृष्ण ने रथ रोका, अर्जुन को कहा जाओ देखो कौन है वो सुंदरी, परम सुंदरी। अर्जुन वहाँ पे गए, प्रणाम किया, पूछने लगे आप कौन है देवी, क्या कर रही हैं। तो कालिंदी ने कहा मैं भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, इसलिए मैं जो है तप कर रही हूँ। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को आके बता दिया, तो कृष्ण ने कहा ठीक है जाओ बता दो, तुम्हारा व्रत पूर्ण हुआ। अर्जुन जाके कहने लगे, और कालिंदी को भी रथ में चढ़ा के भगवान जो है अपने साथ ले चले। बोली भक्तवत्सल भगवान की खंडौदा कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैदानों बड़ा सुंदर महल बनाए उनके लिए। और इसके बाद आगे भगवान के विवाह का वर्णन है, जिसमें कालिंदी का जब पाणी ग्रहण पूर्ण हो गया तो उज्जैन के विंद और विंद जो राजन थे, उनके पुत्र मित्रविंदा, उनका स्वयंवर हुआ। तो स्वयंवर में उसने भगवान कृष्ण को ही वर्ण किया, जो उनको पसंद नहीं आया। तो जैसे विवाह होता उसके पहले ही अपनी बहन को उन्होंने रोक दिया। तो भगवान वहां से साक्षात हरण करके भगवान वहां से भाग गए। बोले वत्सल भगवान की। यह पुनः उनकी पत्नी हुई, है ना। वैसे ही नग्नजित राजा, उनकी पुत्री थी सत्या। नग्नजित की पुत्री को ही नग्नजिती भी बोलते हैं। नग्नजित क्यों कहा जाता है मैं आपको बता रहा हूं। इन राजा ने जैनियों के मुनि जो दिगंबर घूमते हैं, नग्न होते हैं ना, वो उनको शास्त्रों में परास्त करके उनकी परंपरा समाप्त की थी, इसलिए इनका नाम जो है नग्नजित पड़ा। और इसकी पुत्री नग्नजिती। इसने भी भगवान के साथ, इसने क्या शर्त रखी थी, जो मेरे 8 बैलों को एक साथ जोत के ले आए उसके साथ विवाह करूंगा। कोई राजा कर नहीं पाया। भगवान ने 8 स्वरूप बनाया और उनको एक साथ जोत दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। उसके साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। फिर श्रुति कृति कन्या भद्रा, तो भद्रा के साथ उसका विवाह संपूर्ण हुआ। फिर मध्य प्रदेश में राजा की कन्या लक्ष्मणा ने भगवान कृष्ण को स्वयंवर में अपना वरण किया। वहां लोग तैयार नहीं हुए, तो वो भी वहां से भी हरण करके भगवान उसको गायब हो गए। बोली भक्तवत्सल भगवान की। लक्ष्मणा का भी पाणी ग्रहण हुआ। ये सब भगवान की 8 पटरानियां हैं, है ना। कितनी हैं? 8 पटरानियां हैं। आगे की कथा में भवसूर जो है, वरुण का छत्र, इंद्र का कल्प वृक्ष, ये सब छीन सुनाकर एक नगर बसा लिया था, है ना। वह नगर बड़ा अद्वितीय था। वहां पे 16,100 कन्याएं कैद थी। कितनी? 16,100। तो सत्यभामा को लेकर भगवान वहां पहुंचे, और वहां पे ना 5 मुख वाला एक राक्षस पानी के अंदर ड्यूटी करता था। मामासुर बड़ा मायावी था। विद्युत तरंगे, ऐसी कई प्रकार की व्यवस्था जिसमें कोई भेद ना कर सके और पहुंच ना सके, सारी व्यवस्थाएं, कोई भेद नहीं पाया। तो भगवान ने गरुड़ को बुलाया, बैठे, और सत्यभामा को लेकर उनके साथ वो वहां चले गए। तो वहां प्रविष्ट किया और वहां पे पांचजन्य शंख को बजाया, और शंख बजाकर भगवान ने बताया कि हम तो पहुंच गए हैं। तो तुरंत वो मूर नाम का दैत्य था, वो जाग गया। मैंने पहले ही बताया था, शंखासुर पर कैसे जागा? शंख। आपने पानी के अंदर कभी शंख बजा के देखा है? पानी के अंदर शंख को फूंक के देखिए, एक अलग तरंग निकलती है, आवाज भी आएगा
और तरंग भी ऐसी प्रतीत होती है जैसे पानी को पूरा वो कपा रहा है। शंख को आपने देखा ही होगा, जब चावल के अंदर डाल देते हो चल के ऊपर आ जाता है, वो आ जाता है ना, देखिए ना, साक्षात है ये। तो मूर दैत्य जो जाग गया, अब भगवान पे बड़ा जोर जोर प्रहार करने लगा। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके 5 सिर काट दिए, और इसी राक्षस को मारने का नाम, भगवान का नाम मुरारी पड़ा। बोली मुरारी भगवान की। अब भौमासुर था जो, उसके साथ युद्ध प्रारंभ हुआ। 2 से 3 दिन उसके साथ युद्ध चला। भगवान लगभग 1 करोड़ सैनिक उसके अकेले मारे भगवान ने। स्वरूप बनवाना कर शस्त्राधिक लक्ष्य बना करके उसने शत्रुओं का संहार किया, और भौमासुर की भी मृत्यु हुई। तो वहां पे जितनी भी कन्याएं थी, भगवान ने उनको कारागार से मुक्ति दिलाई। और मुक्ति दिलाने के बाद भगवान ने कहा तुम स्वतंत्र हो, अपने अपने घर जा सकती हो। तो कन्याओं ने कहा भगवान हम कहाँ जाएं, हम आज कई वर्षों से यहाँ पर कैद हैं। यदि हमारे पास तो 2 ही रास्ते हैं, या तो हम मृत्यु को समर्पित हो जाएंगी, और यदि हम अपने घर चली भी गई तो हमारे साथ विवाह कौन करने वाला है करके। तो भगवान ने एक ही मंडप पे 16,100 कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। बोली भक्तस्थल भगवान की जय। तो ये हुई 16,108, जिसमें 8 पटरानी और 16,000 उसकी इनकी रानियां हैं। तो अब वहां से चल पड़े। तो सत्याभामा ने कहा भगवान ये कल्प वृक्ष भी उठा ले आया था, ये कल्प वृक्ष हम लेते चलते हैं। तो कल्प वृक्ष को उठा लिया और जाके द्वारिका में स्थापित कर दिया। एक छोटा सा भजन, फिर और आगे बढ़ेंगे। आज तो आप लोग का विषय जो सूक्ष्म ही है ना, ठीक है, चलिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा
आकर संभालो ना मेरी रानी, आकर संभालो ना, तुम्हारे सिवा कोई ना मेरा, मुझे अपना बना लो ना, ऐसे लगा लो ना मेरी मैया, लगा लो ना, तुम्हारे सिवा कोई ना मेरा, मुझे अपना बना लो ना, अपना बना लो ना, मुझे अपना बना लो ना। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण जी का रुक्मिणी के साथ संवाद हो रहा है। निष्किंचना वयम स्वनिष्किंचन जना प्रिया। भगवान कहने लगे, देवी हमारे पास तो कुछ है नहीं, जो कुछ है वो भक्त का ही है, और हमें वो भक्त पसंद करते हैं जिसके पास धन का अभिमान नहीं होता, और जिसके पास धन होता है वो हमें केवल सौदेबाजी में याद रखते हैं, है ना। कोई चीज़ बढ़ाना हो तो भगवान का पूजन कर लो, जब कोई चीज़ घट रहा हो तब भगवान का पूजन कर लो, प्राणों पे आया तो भगवान का पूजन कर लो, कोई रोग आया तो भगवान का पूजन कर लो। मतलब याद तभी करते हैं जब उसको ज़रूरत होती है। और हमारे जो भक्त हैं ना, जिनके पास कुछ नहीं है, वो पूरा दिन हमें याद ही करते रहते हैं, उनका कोई दूसरा काम होता ही नहीं है। लक्ष्मी जी कहने लगी, तस्माद् प्रायेण हयेया मां भजन्ति सुमध्यमेव। जो लोग ये समझते हैं कि धनी लोग सदैव भगवान को भजते हैं, तो भगवान का तो नियम है, रीत भजो चाहे खींच। तो लक्ष्मी कह, इस पर कृपा कैसे कर देते हो आप? तो बोले, मेरा स्वभाव तो कृपा करने का है ही, चाहे मुझे आप दुश्मनी के रूप में भजो, कुछ कार्य के लिए भजो, चाहे बिना किसी कार्य के लिए भजो, मेरा काम सिर्फ कल्याण करना है। तो यदि वाणिक पुत्र मुझे दिन रात रटता भी है तो मुझे मेरा काम तो कल्याण करना। भौतिक की चीज़ मांगता है, मुक्ति नहीं मांगता। आप देखें, आप खुद ही देखिए, कितने भक्त होंगे जो मुक्ति मांगते हैं, बताइए मुझे रोज। आप सोचिए जरा, कितने लोग मुक्ति मांगते हैं इसमें से है जो कहते हैं कि रोज मुझे मुक्ति कर दो। सभी लोग, हमें धन चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, समस्या का केवल निवारण चाहिए, लेकिन मुक्ति कोई मांगता नहीं है। केवल एक ब्राह्मण ही जो है जो कहता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष हेतु कल्याणार्थ हवन पूजन करिष्ये। ब्राह्मण के अलावा कोई नहीं बोलता। बोलता है नहीं? मारवाड़ी अगर पूछने जाओगे, किस लिए भाई करना है पाठ, तो बताए महाराज जी अइया परेशानी हवा, उसका निवारण के तो पूज पाठ कर जे। हाँ, तो ठीक है, जो परेशानी है मारवाड़ी की, वो निवारण के लिए पाठ पूजा कर देते हैं, लेकिन कभी नहीं कहता भगवान मुक्ति के लिए कार्य कर दो। तस्मात् प्रायेण, इस प्रकार भगवान जो है समझाने लगे। आगे भगवान के संतान को वर्णन है, मैं आपको सूक्ष्म रूप में बता रहा हूँ। रुक्मिणी जी के गर्भ से प्रद्युम्न, चारुद्रेण, सुद्रेण, पराक्रमी, चारुदय, सुचारु, चारुभद्र, भद्र चारु, चारु चंद्र, विचार और चारु, ये पहला। दूसरा सत्यभामा गर्भ से भानु, सुभानु, स्वर भानु, प्रभानु, भानु, चंद्रभानु, बृहद भानु, अति भानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। जाम्बती गर्भ से साम, सुमित्र, पुरजीत, सत्यजीत, सहस्त्रजीत, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविण और क्रतु।
सत्या के गर्भ से वीर, चंद्र, सुसेन, चित्रगुप्त, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु, कांति, कालिंदी, श्रुति, कवि, वृष, वृषबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास, सोमक, मत्र देश विराजमान लक्ष्मणाक्ष से प्रघोष, गात्रवान, सिंहबल, प्रबल, उद्बल, सह महाशक्ति, त्वेत, अपराजित, मित्रविंदा से वृक, हर्ष, अनुल, गृद्ध, वर्धन, त्राद, महास, पावन, वहनी और क्षुधि। वैसे भद्रा से संग्रामजीत, भयसेन, सूरसेन, प्रहरण, अजित, जय, जुभद्र, वाम, वायु, मध्यक, इन 8 पटरानियों से, ठीक है। वैसे ही 16,108 से 56 करोड़ यदुवंशी पैदा हुए थे। कितने? 56 करोड़। भारत की स्थिति में अभी 1 अरब है मान लो, तो सोचिए उसमें केवल यादव 56 करोड़ थे, तो कैसी व्यवस्था रही होगी बताओ आप। अभी लोग हम 2 हमारे 2, फिर हम 2 हमारे 1, व्यवस्था विपरीत है ना। अभी आप 2 हम 2 हम 2 हमारे, और एक ऐसा है जो हम 2 हमारे 25 वाले भी हैं, है कि नहीं है? तो वो अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, और आप हम 2 हमारे 2, फिर उसी में अटक गए हैं। तो उस समय भगवान कृष्ण बस की संतान 56 करोड़ हो गए थे, सोचिए आप। अब ये 56 करोड़ उस समय हो गए थे। ये हम 2 वाला भी अगर नियम लगाते ना, तो भारत की जनसंख्या से आगे निकल जाता। 56 दुनी सीधा है ना। हम 2 में 1 साल में दुगना, फिर अगले दूसरे साल में सीधा भारत की आबादी 5 अरब से ऊपर हो जाती है, होती है ना। तो केवल यदुवंशी निपटा लेते, बाकी किसी की जरूरत पड़ने वाला है नहीं। आगे उषा अनिरुद्ध का कथा है, जिसमें बाणासुर भगवान शिव का परम भक्त था। भगवान उसके 1000 हाथ थे, तो 1000 हाथों से कई प्रकार के संगीत वाद्य यंत्र का उपयोग करके भगवान शिव को उसने प्रसन्न कर लिया था। अब प्रसन्न करने पे भगवान शिव ने कहा वरदान मांगो। भगवान शिव का आदत जो मांगना है मांग लो। तो उसने कहा भगवान आप मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी बस आप ले लीजिए, बाकी मैं कुछ चाहता नहीं हूं। तो भगवान ने उसको तथास्तु कह दिया। तो बाणासुर की कन्या थी उषा, है ना। तो प्रद्युम्न का पुत्र था अनिरुद्ध। तो उषा की जो एक दासी थी चित्रलेखा, वो ना सब राजकुमारों के चित्र बनाने में प्रवीण थी, बिना देखे बना लेती थी। और उषा को जिससे प्रेम था उसकी भी चित्रकारी वो बना बना के दिखाती। ये वाला राजकुमार है क्या, कौरव है, पांडव है, यदुवंश है, अलग अलग क्षेत्रों के राजकुमार के चित्र बना के उसको दिखाती थी। फिर एक बार उसने अनिरुद्ध का चित्र बनाया। उषा बोली हाँ यही है, और वो भी मायावी थी। तो माया से उसने उसको बुला लिया। अब माया से बुलाने के कारण बाणासुर ने उसको बंदी बना लिया। अब बंदी बना के कारागार में डाल दिया। इधर भगवान को पता चला तो युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध प्रारंभ हुआ तो बड़ा विकट युद्ध हुआ। तो बाणासुर ने कहा भगवान शिव की इच्छा है हमें आना चाहिए। तो भगवान ने कहा तुम्हारे बल का नाश तो मेरी कृपा से ही होगा करके। भगवान शिव ने साफ सब कह दिया था, लेकिन बाणासुर को समझ में नहीं आया। तो जब युद्ध हुआ तो भगवान शिव वहाँ उपस्थित हुए, और इधर साक्षात भगवान कृष्ण जी और भगवान शिव को ये रक्षा के लिए आना पड़ा। तो दोनों में बड़ा ही विकट युद्ध प्रारंभ हुआ। ये युद्ध कई दिनों तक चला। अब देखा दोनों तरफ से कोई फैसला हो नहीं पा रहा है ना। तो भगवान ने जिम्रास्त्र मतलब आलस्यता निद्रा का संचार वाले अस्त्र का प्रयोग किया। इससे भगवान शिव को जंघाई आने लग गई, निद्रा जैसे संचार हो गया। और भगवान ने इस प्रकार संचार करके बाणासुर की सारी सेनाएं मार दी और बाणासुर को नतमस्तक कर दिया। तो बाणासुर ने फिर अनिरुद्ध जी के साथ में अपनी पुत्री उषा का विवाह संपन्न कर दिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की। परीक्षित जी के पूछने पर सुखदेव जी कहते हैं वैसे ही यदि आदमी दूसरे के धन दूसरे की चीज़ों का अपहरण कर ले तो बड़ा ही कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसे ही कथा राजा नृग की कथा है। एक बार भगवान जो है अपने पूरे परिवार के कुछ सदस्यों को लेकर घूमने निकले तो एक स्थान पर ठहर गए। उसके पुत्रों को प्यास लगी तो प्यास के लिए कुएं के पास गए और वहां जाकर देखा तो बड़ा ही गिरगिट
कुएं के अंदर विशाल का गिरगिट बैठा हुआ था। तो उसके बालकों ने गिरगिट को पकड़ के बाहर निकाल लिया। तो भगवान देखने का इतना बड़ा जीव कहाँ से आ गया। तो भगवान का जैसे स्पर्श हुआ वह तुरंत सुंदर स्वरूप में परिवर्तित हो गया। तो भगवान पूछने लगे कौन हो तुम। तो कहने लगे मैं जो है पूर्व जीवन में किसी गाय का जो मेरा नहीं था दान कर दिया भगवान, इस कारण मेरी स्थिति ऐसी हो गई। तो कैसे। तो बताया कि मैं जो है जीवन भर गौदान किया हूँ। मेरा नाम आप कहीं भी कहेंगे तो कोई भी बता देगा। क्या किया। जीवन भर गौदान किया है उसने। खुरों में चांदी और सिंह में स्वर्ण लगा लगा के उसने गौदान किया था। लेकिन केवल एक अपराध क्या हो गया, एक बार उसके गौ के साथ किसी ब्राह्मण का गौ उसमें आके मिल गया। उसने ससंकल्प किसी और ब्राह्मण को दान कर दिया। इसके कारण जो है वो गिरगिट की योनि में जा गिरा। लेकिन भगवान मुझे पता ही था मेरा पुण्य बल इतना है कि मुझे गिरगिट योनि से जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। जब वो स्वर्ग गया तो इंद्र ने पूछा कि भाई तुम स्वर्ग के अधिकारी हो तो पहले क्या भोगोगे, तुम्हारा जो पाप वाला फल थोड़ा सा है। तो कहा ठीक है पहले पाप वाला फल भोग लेता हूँ। तो पाप वाले फल भोगने के लिए गिरगिट बनकर वो पृथ्वी में आ गया और भगवान की कृपा से मुक्ति को प्राप्त हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान की। धीरे धीरे समय बीतता रहा तो बलराम जी को व्रज जाने की इच्छा हुई। बलराम जी जो है व्रज पहुंच गए। 1-2 महीना वहाँ बड़ा सुंदर बिताया। और वृंदावन में ना गर्मी बहुत खूब पड़ती है। वृंदावन में जैसे ठंड पड़ता है ना, गर्मी भी खूब लगता है वहाँ पे। तो गर्मियों में भगवान यमुना के किनारे पहुँचे और क्रीड़ा करने लगे। क्रीड़ा करते समय उन्होंने यमुना को आवाज़ दी। यमुना को आवाज़ दिया तो यमुना जो है मारे शर्मा के तो मेरे जेठ जी हैं वो नहीं आई। और नहीं आई तो भगवान बलभद्र बड़ा क्रोधित हुए और हल पकड़ के यमुना को खींचना प्रारंभ किया। और खींचते खींचते यमुना जो है कई स्थान से टेढ़ी हो गई। तो राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रमम यस्य कासेन विद्रता जगदी जगतपते। मैं आपके पराक्रम को नहीं जानती, ऐसी बात नहीं भगवान, मुझे आप क्षमा कीजिए मेरे देर से आने के लिए। तो बलराम जी के खींचने के कारण यमुना कई जगह से तिरछी हो गई, जो निशान आज भी वहाँ पे दिखाई देता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं बलराम जी जब व्रज गए थे ना, तब काशी नरेश और पांडुरंग कृष्ण इनकी कथा आती है भागवत में। पांडुरंग कृष्ण जो है अपने आप को ओरिजिनल वाला कृष्ण कहता था। क्या वाला? ओरिजिनल वाला। और भगवान कृष्ण को डुप्लीकेट कहता था। काशी नरेश ने उसको बड़ा चढ़ा रखा था। उस समय के वैज्ञानिक कहते हैं उसको, उसने उस समय जो है 2 हाथ लगा लिए थे और चक्र, सुदर्शन चक्र भी उसके हाथ में घूमता था। और उड़ने के लिए विमान भी बनाया हुआ था उसने, गरुड़ भी बना लिया था। तो गरुड़ में बैठ कर इधर उधर उड़ता रहता और जहाँ कहीं जाता तो काशी नरेश उसका वाह 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 कहते हैं। हाँ, जिधर हवा चली आदमी फेमस हो जाता है। डुप्लीकेट आदमी की प्रशंसा बड़ी जल्दी होती है कलयुग में, होता है ना? होता है कि नहीं होता है? हवा चलती है तो आदमी बड़ा जल्दी फेमस होता है। हवा को पलट दो तो वाह वाह, होता है कि नहीं? वाह वाह, हवा ही वाह वाह है ना? तो ये सब चीज़ें बड़ी प्रसिद्धि में आ जाती है। तो वो भी बड़े जल्दी जल्दी प्रसिद्धि में आ गया, खूब चढ़ावा चढ़ने लगा। काशी नरेश कहने लगे और कुछ इंतजाम किया जाए। तो भगवान की और जगह जगह मीटिंग सभाएं हुई, चालू कर दी पांडुरंग कृष्ण की, है ना? जगह जगह जाने लगा वो। इतना फेमस हो गया वो कि भगवान को चुनौती देने लग गया वो। तो भगवान को उसने एक पत्र लिखा और अपने सेवक को कहा जाके उस कृष्ण को बता देना कि मैं ही जो है ओरिजिनल वासुदेव हूँ और तुम जो है
डुप्लीकेट हो करके। ऐसा पत्र उसने भेजा, उसका सेवक पहुंचा और भगवान कृष्ण के पास पहुंचा, उद्धव को प्राप्त हुआ। उद्धव पढ़ के हंसने लगे, बड़ा जोर जोर से भगवान को सुनाने लगे। भगवान कहने क्या हो गया? तो कहा भगवान आपको पत्र आया है जिसमें लिखा है ओ डुप्लीकेट कृष्ण, मतलब डुप्लीकेट कृष्ण, मेरा दासत्व स्वीकार कर लो, मैं ही वास्तव में वासुदेव हूँ और तुम जो हो भगैया हो, तुम रणछोर हो, भाग जाते हो यहाँ कर, है ना, निश्चित करो तुम मेरे संग युद्ध कर लो कहा, या फिर दासत्व स्वीकार कर लो। तो भगवान ने कहा ठीक है, उसको भी ठिकाना लगा देते हैं। भगवान ने एक स्थान निश्चित किया और पहुँचे। पांडुरंग श्री कृष्ण दुनिया भर की कोई बात बोलते हैं, वैसे ही भगवान ने अपना चक्र जो है निकाल लिया। तो कहे चक्र क्यों निकाल रहे हो? तो कहा ये चक्र जो है ना सिर्फ दिखाने वाला नहीं है, ये चलने वाला भी है, तुम्हारा चक्र चला के दिखाओ। तो पांडुरंग श्री कृष्ण का चक्र चला, थोड़ी दूर चला, चल के गिर गया। भगवान का स्वयं निकला सजीव सुदर्शन चक्र है ना, निकला और पांडुरंग और उसके पूरे सेनाओं का संहार कर दिया। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। फिर काशी नरेश की खबर ली भगवान ने। वैसे ही एक द्वित वानर है, जब भौमासुर मर गया तो वो जो है द्वित वानर भगवान से बैर रखने लगा, राष्ट्रीय विद्रोह जिसको कहा जाए, और जगह जगह जाकर उत्पात करने लगा। बलभद्र जी को पता चला तो बलभद्र ने एक ही प्रहार से द्वित वानर को मार गिराया। बोले बलभद्र भगवान की। उसके प्राण रखेड़ू उड़ गए। उधर जामवती नंदन सांब अकेले ही स्वयंवर में पहुंच गया दुर्योधन के यहाँ, और दुर्योधन की जो सुंदरी कन्या थी लक्ष्मणा, उसको हरण करके जाने लगा। तो दुर्योधन वगैरह सब योजना बनाकर उसको पकड़ लिए और बंदे भी बना दिए और रथहीन भी कर दिया। वहां पता चला बलराम जी पहुंचे, बलराम जी का बड़ा स्वागत सत्कार हुआ और बलराम जी ने विनती की मेरे पुत्र को और दुर्योधन की पुत्री को पुत्र वधू सहित आप जो है विदा कर दीजिए। बड़ा क्रोध है उनको, युद्ध करने के लिए तैयार हुए। बलराम भगवान बाहर निकले और अपना बृहद शरीर किया और हल से ही हस्तिनापुर को उठा के यमुना में डुबाने के लिए तैयार हो गए। तो इस विधि को देखकर भगवान को बड़ी विनती करने लगे और सुंदर उनसे विदा कर दिया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। बहुत सुंदर विनती जिसमें नमस्ते सर्वभूतात्मन सर्वशक्ति धरात्यय विश्वकर्मन् नमस्तुत्वां वयं शरणागता। नारद जी भगवान का दिनचर्या देखने चले। सबसे पहले पहुंचे तो भगवान को प्रणाम किया, पूर्व द्वार से अंदर प्रविष्ट हुए, भगवान नारायण को प्रणाम किया। अब देखिए 16,108 रानी और पटवानी मिलाकर कमरे ही हो गए 16,108, अलग अलग कमरा सबका। नारद जी को मन में कौतूहल जाग गया कि भगवान किस प्रकार से व्यवस्था संभालते होंगे। तो यहाँ देखा रुक्मणी जी के साथ भगवान बैठे चर्चा कर रहे थे कोई प्रकार का। नारद जी दूर से प्रणाम किए, बाहर निकल आए। फिर थोड़ा दूर चले तो लक्ष्मणाकुरु में गए, भगवान वहाँ भी बैठ के चर्चा कर रहे हैं। और गए सत्यभामाकुरु में तो भगवान वहाँ भी चर्चा कर रहे हैं। जिस जिस कमरे में जाते भगवान हर रूम में वहाँ पे बैठे हुए दिखाई देते थे। नारद जी का जो ब्रह्म है वो जाता रहा। आदि अनंत स्वरूपाय, आदि अनंत स्वरूप है भगवान, मैं आपका कोई विश्लेषण कर सकता हूँ नहीं। नैवाद भूतम तयो विभोरखी लोकनाथ मैत्री।
क्या क्या हो रहा है? जनेषु सकलेषु दम खलानां निःश्रेयायसि जगदिस्तत्योक्षणाभ्यं स्वरावतार उर्गाय विद्यम सुष्ठम। हे योग माया, हे योगपति, आपको समझना बहुत ही मुश्किल है। प्रार्थना किए और भगवान से विदा लिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो है पुनः इंद्रप्रस्थ पधारे। इंद्रप्रस्थ पधारे तो उनको पता चला कि राजसूय यज्ञ हो रहा है। तो भगवान ने कहा भाई इनका कोई कार्यभार मुझे लेना चाहिए। तो भगवान ने सबसे पहले बताया, पांडवों राजसूय यज्ञ करने जा रहे हो तो जो पूरा दिग्विजय हो, पूरे संसार को जो जीत जाए वही राजसूय यज्ञ कर सकता है। तो सबको चारों दिशाओं में भेज दिया। नकुल को एक दिशा में, सहदेव को एक दिशा में, अर्जुन को एक दिशा में, भीम को एक दिशा में, सभी चारों दिशाओं में गए और राजसूय यज्ञ के बारे में बताने लगे। और राजसूय यज्ञ को बताया तो बहुत राजाओं ने तो शहर से उनको अपना स्वामी स्वीकार कर लिया, लेकिन जरासंध ने एक भी बात नहीं मानी। जरासंध ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं किसी प्रकार का दासत्व स्वीकार करने वाला नहीं हूँ। बड़ी चिंता का विषय हो गया। तो युधिष्ठिर जी ने कहा अब क्या करेंगे प्रभु? तो भगवान ने कहा इसकी चिंता मुझ पे छोड़ दो तुम। तो भगवान कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण का वेश धारण करके जरासंध के पास पहुंचे। तो जरासंध ने उन्हें पहचान लिया, भिक्षु का रूप धारण किए हुए थे। तो जरासंध ने कहा ठीक है, भिक्षा में जो भी तुम मांगोगे मैं तुम्हें दे ही दूंगा। तो उन्होंने भीम के द्वारा भिक्षा में युद्ध मांगा, है ना, द्वंद्व युद्ध। और मल्ल युद्ध में परास्त करने की योजना बनाई। पहले दिन युद्ध प्रारंभ हुआ तो भीम को गदा मिली और जरासंध को भी। युद्ध जो है लगातार 27 दिनों तक चला। ये भी कितने दिन? 27 दिनों तक। रोज दिन भर युद्ध करते और शाम को भाई के समान बैठते, बड़ा सुंदर, जैसे कोई प्रकार का बैर है ही नहीं, और आराम से सो जाते थे। सुबह होते ही भगवान का पूजा पाठ करके पुनः युद्ध में भिड़ जाते थे। 27 दिन जब युद्ध का बीत गया तो भीम का भी नस नस ढीला हो गया पूरा। शाम हुआ तो भगवान, भीम और अर्जुन बैठ के चर्चा करने लगे कि बोले भीम को, हे भगवान आपने हमें लाके फंसा दिया है। ऐसा करते हैं आज तो मैं जैसे तैसे युद्ध लड़ गया, लेकिन कल मैं युद्ध लड़ नहीं पाऊंगा। ऐसा करते आज ही हम यहाँ से भाग चलते हैं करके। तो भगवान कृष्ण ने कहा तुम 27 दिन तक युद्ध करते रहे, एक बार भी मुझसे पूछा क्या? हाँ, एक बार भी मुझसे पूछा क्या कि इसको कैसे मारा जाए? तो बस तुम तो अपना पराक्रम दिखाए जा रहे हो। अगर पूछ लिए होते तो 27 दिन नहीं 7 घंटे में युद्ध समाप्त हो जाता। तो कहा कल जब मैं इशारा करूंगा मेरी तरफ देखते रहना। तो जब मैं इशारा करूंगा तो मैं जैसे इशारा करूंगा वैसे ही करना। बोले ठीक। दूसरे दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो भगवान ने एक तिनका उठाया और चीर के उसको 2 भागों में फेंक दिया, और फेंक करके वहाँ शिवलिंग स्थापना करने की बात उन्होंने समझाई। तो शिवलिंग ला के पहले से रखे थे और जरासंध उसका परम भक्त था। 2 भागों में चीर कर जैसे फेंका और बीच में शिवलिंग की स्थापना कर दी, तो दोबारा वह नहीं जुड़ा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जरासंध के जेल में 20,000 राजा थे। कितने? 20,000। वो 20,000 राजाओं को उन्होंने मुक्त किया और उन्होंने भी पांडवों के दासत्व को स्वीकार किया और भगवान की बहुत प्रशंसा की। अब समय आता है, यज्ञ जब प्रारंभ होने लगा तो अग्र पूजा किसकी की जाए? सर्वसम्मति से
पास हो गया कि भगवान कृष्ण की अगर पूजा की जाए। और जो बहुत सारे राजा थे ना, वो जो मन में था नहीं कि भगवान कृष्ण का पहले पूजा हो, शिशुपाल के पक्षधर थे, उन्होंने सबने हाँ हाँ कहा तो उसने भी हाँ हाँ कह दिया, लेकिन शिशुपाल से रहा नहीं गया। क्यों? रुक्मणी का हरण करके लेकर आए थे ना भगवान जी। शिशुपाल खड़ा हो गया और दुनिया भर की बात बोलने लगा, यह जो भागने वाला है रणछोर है, हाँ मेरी पत्नी को हरण करके आ गया। और ऐसे लोग जो बार बार छोड़ भाग जा रहे हैं, उनकी पूजा पहले कैसे? हम लोग भी योग्य व्यक्ति हैं, हमारी पूजा पहले होनी चाहिए। ऐसे कई प्रकार के उदाहरण वो देने लगा और गालियां देने लगा। तो भगवान कृष्ण के जो राजा थे ना पक्ष में, खड़े हो गए, शिशुपाल को वार्निंग दी कि चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ युद्ध हो जाएगा। भगवान ने कहा बैठ जाओ, शांत रहो, चिंता मत करो, ये मेरा बुआ का पुत्र है ना, रहन दो करके। मैंने वचन दे रखा है, जब तक इसकी 100 गालियां ना हो जाए, 100 दुर्वचन ना कह ले, तब तक इसकी मृत्यु होने वाली नहीं है। भगवान गिन रहे थे, जैसे 100वां दुर्वचन पूर्ण हुआ, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र प्रकटित किया और बीच सभा में उसका सर जो है चक्र से काट दिया और दिव्य ज्योति निकली और भगवान में प्रविष्ट हो गई। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। जब से रुक्मणी का हरण हुआ था, जैसे कंस है वैसे ही मैंने कहा ना, कोई किसी चीज को बचाने के चक्कर में हो तो जल्दी उस चक्र के पास पहुंच जाता है। वैसे ही शिशुपाल दिन रात कृष्ण का स्मरण करता था, सोते जागते हर वक्त मैं कृष्ण को मारूंगा, कृष्ण को ये बोलूंगा, ऐसे कृष्ण 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 सदैव जपता रहता था वो। मानसिक पूजा भी उसकी ठीक से पूर्ण नहीं हो पाती थी भगवान भोलेनाथ के प्रति। मानसिक पूजा क्या है जानते हैं आप लोग? मानसिक पूजा, मानस पूजा बड़ा बलवान होता है। यदि आपके पास साधन ना हो पूजा करने का, तो आप सुंदर आसन लगा के बैठ जाइए, है ना। और जैसे आप भगवान को स्नान कराते हैं तो मानसिक स्नान कराइए, मानसिक तिलक लगाइए, मानसिक अक्षत चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, धूप दीप चढ़ाइए और भोग चढ़ाइए। मैं आपको एक छोटी सी कथा बता रहा हूं। एक मारवाड़ी बड़े कंजूस था, तो कंजूसी के कारण ना भगवान को पूजा पाठ करता नहीं था, मानसिक पूजा की पद्धति उसको पता थी नहीं। तो एक संत से मिले, कहा भगवान ऐसा है कि मेरे से खर्चा होता नहीं है धर्म के प्रति, धर्म के प्रति मेरे से खर्चा होता नहीं है, तो आप कोई ऐसी युक्ति बता दीजिए जिससे मेरा पूजन भी संपन्न हो जाए और मेरा काम भी हो जाए। तो संत ने उसको युक्ति बता दी मानस पूजन का। तो मारवाड़ी नित्य मानस पूजन करता था, तो मानसिक पूजा इतनी प्रबल हो गई उसकी कि पूजा करते करते जब भगवान को एक दिन वो मानसिक शक्कर का भोग लगा रहा था, मिश्री का भोग लगा रहा था, तो मानसिक में उसकी मिश्री थोड़ी ज्यादा गिर गई, मात्रा से ज्यादा गिर गई। और ज्यादा गिर गई ना तो मारवाड़ी जो है ज्यादा गिर गई करके निकालने लगा। भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया, भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब बोले अहो यह क्या है? मानस पूजा जब बलवान हो जाता है ना तो वैसे ही काम करता है जैसे आप प्रत्यक्ष कर रहे हैं। भगवान ने हाथ पकड़ा, कहा इसको मैं खा के रहूंगा करके। भगवान ने ग्रहण कर लिया। मारवाड़ी जब उठा तो देखा मिश्री का डब्बा जो है गोल खत्म हो चुका था। तो कहते ऐसे कैसे हो गया? तो कहा भगवान जो कार्य जिससे कराना होता है ना, मानसिक हो चाहे भौतिक रूप से करा ही लेते हैं। अब उसको उस दिन फल देना था। मारवाड़ी को इतने दिन तो ज्ञान था नहीं कि आज फल मिलने वाला है। जब फल मिलने वाला तो भगवान ने पूरा सब कुछ ग्रहण किया। तो मानसिक पूजा जब आपकी भी बलवती हो जाएगी ना, तो आपके पात्र पूजा पात्र जहाँ रखे हैं दूर से भी आप करेंगे तो हटेगा अपने आप को, क्योंकि आपका मानसिक पूजा सिद्ध हो जाएगा। ज्यादातर मानसिक पूजा को कोई सोचता नहीं है। आप कहीं दूर जाएं, इधर उधर जाएं, तो मानसिक पूजा का अभ्यास जरूर कीजिए। अशुद्धि में हो तो पूजा छोड़ देते हैं, उस समय आंख बंद करके भगवान को मानसिक पूजन कीजिए, उसमें कोई दोष लगता नहीं है। यदि आप अशुद्धि की अवस्था में हो, मृतक शौच हो, जनन शौच हो या फिर अन्य गृहस्थ शौच हो, तो मानस जप आप सदैव कर सकते हैं भगवान का। लोग ये नहीं जानते हैं जब मृतक शौच लगता है तब भी ब्राह्मण गायत्री का जप कर सकते हैं मानसिक।
ये किसी को पता नहीं होगा, बहुत लोग कम लोग जानते हैं। जानते हो? ब्राह्मण मानसिक गायत्री का जप कर सकते हैं, और जो ब्राह्मण नहीं है वो पूरा दिन भर भगवान शिव 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 स्मरण कर सकते हैं मन में। अन्य के लिए ब्राह्मण को छोड़कर जो सूतक में बैठ गए वो शिव 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 से पूरा दिन भर मानसिक स्मरण कर सकते हैं। नहीं तो आदमी क्या करता है, 13 दिन कुछ करता ही नहीं है, करना नहीं है करके, लेकिन कर सकते हैं। ये मेरे मन की बात नहीं है, ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। आप पूरा दिन शिव 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 स्मरण कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अशुद्धि में रहते हैं ना तो तामसिक शक्तियाँ ज़्यादा प्रहार करती है। देखना, अगर मृतक सांस लग जाए तो लोग ज़्यादा बीमार होते हैं, सिर दर्द, कमर दर्द, दुनिया भर की परेशानी चलती है। तो उससे आपको सबसे अच्छा तरीका है कि शिव का स्मरण करते रहें, आपकी समस्याएं दूर रहेंगी। मैदानों की जो सभा बनी उसमें दुर्योधन जो है अचंबा खा गया, है ना। और यह देखकर द्रौपदी को बड़ा हंसी आ गया और उसने उलाहना दे दिया, अंधे से उत्पन्न अंधा, है ना, उलाहना दे दिया। दुर्योधन को बड़ा चुभ गया। इसमें एक छोटा सा भजन हमारे संगीतकार, जब द्रौपदी का चीरहनन हो रहा था, उसमें छोटी सी कथा आपको संगीत के रूप से भगवान का सुनाएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। हाँ भाई, कोई बात नहीं है, अच्छा लगने गा पाएंगे, लगता ठीक, गाओ फिर, क्या दिक्कत है। थोड़ा अलग भाषा कहे, सुनिए आप। हेलो हेलो दीनो बंधु दही तारी दुखड़ गोला मोरी हेलो की तो साल्व को जब पता चला कि शिशुपाल मारा गया है तो उसने भगवान शिव की बहुत आराधना की और एक दिव्य विमान तैयार किया और उस विमान से उन्हें यादवों को कुल नाश कर दूंगा करके आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया, भगवान को पता चल रहा तो भगवान कृष्ण जो है सारंग धनुष को लेकर, एक सारंग उन्हें तोड़ा था ना, शिव जी का धनुष है, सारंग धनुष लेकर पहुंचे, प्रत्यंता चढ़ाए और भगवान ने एक ही अस्त्र उनके ऊपर छोड़ा था। अच्छा, अस्त्र और शस्त्र की क्या अर्थ समझते हो आप लोग? अस्त्र और शस्त्र में क्या फर्क है? जब
केवल मंत्र उच्चारण करके किसी चीज को बस उठा के छोड़ भी दिया जाए तो मंत्र के प्रभाव से वह जाके काम करता है। ये अस्त्र है। आपके हाथों में जो दिखाई देता है तलवार, गदा, ये सब शस्त्र हैं। भगवान राम ने एक कुश को उठा के अभिमंत्रित करके छोड़ा था, है ना? तो पूरे ब्रह्मांड में कहीं जगह नहीं मिला था उसको। वैसे ही हर वो चीज जो मंत्रों से अभिमंत्रित करके छोड़ा जाए वो अस्त्र है। यदि बाण को अभिमंत्रित कर दिया जाए तो अस्त्र और शस्त्र दोनों होगा वो, है ना? तो भगवान ने अस्त्र और शस्त्र दोनों का सारंग जो है शस्त्र था और उस पर बाण चढ़ा के उसको अभिमंत्रित किया तो वो शस्त्र का भी उदाहरण हुआ और उसका उद्धार हुआ। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। वैसे ही साल्व की मृत्यु हुई तो दंतवक्र भी उसका मित्र था, वो भी बड़ा ही बलशाली था। भूमि को कंपायन करते हुए उन्हें भगवान पे आक्रमण किया, भगवान ने भी उसका उद्धार किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बलभद्र जी महाराज गंगा किनारे पहुंचे तो वहां सुत जी महाराज को प्रवचन करते सुना। सुत जी महाराज को प्रवचन करते सुना तो बलभद्र जी महाराज को बड़ा क्रोध आया कि एक सुत जो है कैसे वेद व्यासपीठ पर बैठ गया है। बड़ा क्रोध आया और सुत जी महाराज को उन्होंने मार दिया, उनकी मृत्यु हो गई। तो वहां जो बैठे थे श्रोता उन्होंने बड़ी विनती की, भगवान बहुत बड़ा अपराध हो गया है ना, ये क्या कर दिया, हमने उसको पदासीन किया था, हमने उस उच्च पदों को दिया था। आप ऐसा करें कि आपने जो कृत्य किया है वो और ये कृत्य हुआ है वो दोनों की रक्षा हो जाए, ऐसा कोई कार्य आप कीजिए और इसका निदान कीजिए। तो भगवान ने मारने के लिए पाप दोष निवारण कार्य पूर्ण किया एवं रोम हर्षण को आशीर्वाद दिया, बलवान किया कि यही आगे चल के कथा जो है सुनाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान के अनन्य भक्त हुए एक से एक। उसमें सबसे पहले भक्त का नंबर आता है सुदामा जी का, है ना? सुदामा जी भगवान के परम भक्त थे। सांदीपनी जब दीक्षा हुई तो भगवान के साथ उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा के उपरांत दोनों ही अलग अलग हो गए। सुदामा जी का परिवार भी बड़ा सुंदर, सुशीला उसकी पत्नी, बड़े ही धैर्यशील, सुखमय जीवन, कैसे आत्मा अनुभूति, संयम और जो कुछ दिया है सब भगवान का समझकर जीवन यापन कर रही थी। जब सुशीला को पता चला कि सुदामा जो है ना भगवान कृष्ण के मित्र हैं, कई वर्ष तो बीत गए लेकिन मन में उत्कंठा, जब बच्चे बड़े होने लग जाते हैं ना तो लगता है कि हाँ भाई कुछ पैसों का, धन का इंतजाम हो जाए। बचपन तो आदमी का जैसे तैसे निकल ही जाता है। 15 वर्ष की आयु हर परिवार बड़े अच्छे से काट लेता है। जब 16-17 का वर्ष होने लग जाए ना तो एक चिंता सबको सताने लगती है, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो। सुशीला को बड़ी चिंता होने लग गई कि बच्चे बड़े हो रहे हैं और यह हमारा जीवन तो पूरा ऐसे ही निकल गया। बड़ी चिंता हुई उसको, तो पूछने लगी, हे पतिदेव, मैंने सुना है कृष्ण आपके परम सखा हैं। सुदामा बोले, हाँ तुमने ठीक सुना है। जब सुदामा जी कोई खास बात उससे नहीं की तो सुशीला समझी इनको कोई मतलब है नहीं। फिर कहने लगी, तो मैंने सुना है वो तो है ना यदुपति हैं, इतना पैसा है, आप मेरी इच्छा अगर आप समझ रहे हैं तो थोड़ी सी कृपा उनकी हो जाती तो हमारा जीवन तो निकल ही गया है। हमारे बच्चों का जीवन आपकी मित्र की सहायता से अच्छे से निकल जाता। और वो तो साक्षात लक्ष्मीपति हैं और आपके परम मित्र हैं, आप बताते हैं। सुदामा जी कहने लगे, बचपन की बात है
अब वो कहाँ रहता है? द्वारिका में रहता है। मुझे याद भी होगा कि नहीं होगा क्या पता। अब बड़े बड़े आदमियों की जिंदगी में छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं, है ना। वो मुझे याद भी नहीं होगा, मैं कहाँ वो कहाँ, बुलाना देने लग गया। तो कहने लगी इस माता कि प्रभु ना सर्व अंतर्यामी है देवता, आप एक बार उसकी शरण में जाकर तो देखिए, गृहोचित दिनचर्या को बताइए कि किस प्रकार से हम लोग जीवन जी रहे हैं। सुदामा को भी बहुत इच्छा थी कि भगवान से कभी मैं एक बार मिल आता। अब पत्नी ने कह दिया तो एक बार मुझे भगवान को मिल ही आना चाहिए। बड़ा हिम्मत जुटाया, अपना डंडा पकड़ा, डंडा उसको दुपंसा वाला, और शरीर तो कृषकाय बेचारा, एकदम खाया पिया कभी था नहीं, बिल्कुल शरीर कृषकाय हो गया था। 60-65 साल का वृद्ध लगता था वो। कहाँ भगवान कृष्ण? 16 वर्ष के कृष्ण, तो भगवान की तो आवाज छवि ही निराली है। बड़ा मन मनाया, सोचा, तब सोचने लगा मैं भगवान से मिलने जाऊंगा, मैं क्या भेंट लेकर जाऊंगा। हाँ, बहुत सोचने के बाद सुशीला को कहने लगा, है सुशीला, तुम कह रहे हो कि मैं भगवान से मिल आऊं, मैं मिलूंगा कैसे? 56 भोग रोज लगाने वाले हैं वो तो, है ना। इतना विशाल महल है, दूर से मुझे कहीं भगा दिया तो। सुशीला कहने लगी, भगवान जो है ना मन की बात को जानते हैं, आप चिंता नहीं करो, आप एक बार प्रयास तो करो जाने का। भगवान बोले ठीक है। सुदामा जी को सुशीला ने कहा, भगवान को कहना कि भगवान एक मास में 2 एकादशी आती है। कितनी? 2। बड़े ही करुण स्वर में कहा उसने कि हे भगवान, आपके दिए अनुसार एक मास में 2 एकादशी आती है, लेकिन मेरे घर में रोज ही एकादशी होती है। कोई अन्न था ही नहीं, थोड़ा बहुत अन्न खा के गुजारा करते थे। यह संदेश भगवान तक अवश्य पहुंचा देना। सुशीला बाहर गई और 2-4 स्थानों से थोड़ा थोड़ा चावल मांग करके ले आई। बांधने के लिए कपड़ा भी नहीं था उसके पास, अपनी ही साड़ी का छोटा सा टुकड़ा बांधा, वो भी छेद था। 2 हिस्से करके उसने बांधे। अब बांध को दे दिया, बांध के दिया। सुदामा जी बड़े ही भय विह्वल होकर सोचने लगे मैं जाऊं कि ना जाऊं, और उनका स्थान जो है बड़ा ही दूर था। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे सावरिया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी पूरी नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, ओ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। रात को जो आऊंगा ना डर मुझे लागे, रात को आऊंगा ना डर कोई लागे, रात को जो आऊंगा ना डर मुझे लागे, रात को आऊंगा ना डर मुझे लागे,
बड़ा लंबा रास्ता है और पैदल ही जाना है ना। ना हाथी है ना घोड़ा है, बस पैदल ही जाना है और भगवान श्याम सुंदर से मिलने जाना है। सुदामा जी चलने लगे, धीरे धीरे चलते चलते थोड़ा दूर पहुँचे। बड़ा भूख प्यास उनको लगने लगा। वैसे तो भूखे प्यासे रहते बहुत दिन हो गए, लेकिन जब कोई आदमी ना देव दर्शन को चलता है ना तो बड़ा जल्दी थक जाता है, क्योंकि पाप का हरण होने वाला होता है ना। ऐसे तो आदमी रोज ही घूमते हैं ना। कहे सुबह हम तो 4 बजे गार्डन से 4 चक्कर रोज लगाते हैं करके, और आप कह दो चलो 1 किलोमीटर मंदिर जाना है, हाँ हो नहीं सकता। 4 किलोमीटर नहीं, 1 किलोमीटर आदमी चल नहीं पाता है। क्यों? कष्ट बढ़ जाते हैं। अभी गए थे हम लोग, थोड़ा दूर चलने में लोगों के पैर दुखने लग गए, और जैसे ही स्नान करके निकले प्रयागराज से बड़ा सब कुछ गायब, पूरा कष्ट ही खत्म हो गया था। तो ये कृपा है भगवान की। तब चलने लगे तो बड़ा ही कष्ट होने लगा, और कष्ट होते होते फिर थोड़ा चलते पैर में कांटे चुभते, फिर थोड़ा चलते। कभी जीवन में कोई पादुका उनने पहनी नहीं, जूता चप्पल कभी धारण नहीं किया। एक धोती जिसको बांध रखा है, ऊपर कुछ नहीं, एक तुलसी माला उनके गले में बस। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, वो चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते गाते मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते गाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते गाते मन में हरे कृष्ण रामा। कांधे पे धोती और लोटी लटकाए, कंगुल की पुतली बगल में लगाए। कांधे पे धोती और लोटी लटकाए, कंगुल की पुतली बगल में दबाए। चलते चलते पहुँचे वो, चलते चलते पहुँचे वो द्वारकुटी धामा। गाते गाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते गाते मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते गाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते गाते मन में हरे कृष्ण रामा। भगवान से जब मिलने चले तो एक जगह जाके वो विराम हो गए। नदी का किनारा था। अब तीनों लोक को जानने वाले भगवान को क्या पता नहीं होगा सुदामा मिलने आ रहा है। हाँ? अनभिज्ञस्य, अपने भक्तों के लिए भगवान कभी अनभिज्ञ नहीं रहते। क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, उनको सबका ज्ञान होता है। भगवान ने योग माया को आदेश किया
कि मेरे प्रिय सखा आ रहे हैं, ऐसा करो तुमको वहाँ से उठाओ और सीधे द्वारका में लाकर रख दो। योग माया ने जैसे उसको योग निद्रा लगी, योग माया ने उसे उठाकर तुरंत ही द्वारिकापुरी पहुंचा दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। पहुंचे, नींद खुली तो देखा चकाचक सब तरफ चमक रहा है, साफ सुथरा सब पूरा क्षेत्र। अचंभा सा लगने लगा, अभी तो मैं थोड़ी देर पहले सोया था, हाँ ऐसा मैं भ्रम में पड़ गया हूँ, मैं भ्रम में पड़ गया हूँ कि कोई अलग एहसास हो रहा है, अलग ही एहसास, उसको बड़ा मधुर सुगंध आ रहा है, साफ सुथरा। देख के बहुत चक्कर रह गया वो। अब वो कहा पूछ ही लेता हूँ। बोले भैया, बोले क्या द्वारका और कितना दूर बचा हुआ है? तो एक ने कहा ये द्वारका ही है। क्या है? द्वारका ही है। कहाँ जाना है तुमको करके? तो कहने लगे मेरे बचपन के सखा हैं वासुदेव, उनसे मिलना है मुझे। वासुदेव? कौन वासुदेव? यहाँ कोई वासुदेव नहीं रहता। हाँ, यहाँ कोई वासुदेव और कोई नाम हो बताओ? तो बोले उसके तो बहुत सारे नाम हैं, क्या कृष्ण नाम से जानते हो? अच्छा रे कृष्ण कहता है, कैसा बेवकूफ है। बोले धर्म सम्राट 1008 श्री कृष्ण जी महाराज कहो। हाँ, पूरे संसार को जिसने वश में कर रखा है वो यहाँ निवास करते हैं, जगत के राजा हैं वो, उनका नाम बहुत ही अच्छे से लो। हाँ, तो बोले वही कृष्ण। क्यों मिलना है उनसे? तो कहा वो मेरे सखा हैं। द्वारपालों को हंसी आ गई। हाँ, हंसी आ गई तो कहा एक बार मिला दो। न दुआ दीजिए ना दवा दीजिए, बस मुरली वाले से मिला दीजिए। मुझे सिर्फ एक बार उनसे मिलना है। द्वारपाल बोले अब तुम इतना जिद कर रहे हो तो हम जा रहे हैं। बड़ा ही सुंदर सवैया है। शीस पगा न झगा तन पे, अरु बाहु पावन नहीं सामा, धोटी फटी सिलती दुपटी, प्रभु जाने को आयो बसो यही धामा। द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक, देख रहियो चक सो वसुधा अभिराम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच के मैं आस लेके आया हूँ। कन्हैया से कह दो, अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीबा गया है, कि मिलने सुदामा गरीबा गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के
साधु कन्हैया को नाम है दास। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनती ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को कुंवर रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, कुंवर रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। अरे भाई परोस कन्हैया के हो, अरे काल मालो कन्हैया कह दो। सुदामा गरीब गया, सुदामा गरीब गया। बड़ा
बतावत अपनो नाम सुदामा। भगवान श्याम सुंदर ने जैसे ही नाम सुदामा सुना, भगवान तुरंत भाग खड़े हुए, ना पैरों में कुछ पहना, बस भगवान भागते चले गए। देख रहे हैं उसके द्वारपाल ऐसे कौन आ गया है जिसके लिए भगवान ने पैर में कुछ पहनना भी जरूरी नहीं समझा। भागते भागते भगवान जो सबको शुद्ध बुद्ध बोलकर सातों द्वार पार किया और अपने द्वार के पास पहुंचकर उसको हृदय से लगा लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बड़ा ही अश्रुपात उनका प्रारंभ हो गया। अपने बचपन के सखा को देखकर भगवान खूब रोने लगे। सुदामा जी भी बहुत रोए, उनको धीरे से पकड़ा और धीरे धीरे सीढ़ी में ऊपर चढ़ाते जाते। जैसे जैसे सुदामा ऊपर सीढ़ी में चढ़ता, उनके पैरों से जो रक्त की धार बह रही थी उसका भी निशान बनते जाता। धीरे धीरे करके उसको, सुदामा को चलना नहीं आता था क्योंकि कभी उसने ऐसी जगह पे चला था ही नहीं। वह सोच सोच के चलता था कि गंदा हो रहा है कि मैं गिर तो ना जाऊं। कई प्रकार के विचार उसके मस्तिष्क में चलते थे। धीरे धीरे जब अपने सिंहासन के पास भगवान पहुंचे, स्व कक्ष में ले गए भगवान को। कहाँ ले गए? अपने कक्ष में। वहाँ उनका एक सिंहासन लगा हुआ था। सुदामा जी को बैठाने लगे तो सुदामा जी नीचे ही बैठने लग गए। बोले नहीं सका, यहाँ नहीं। अपने सिंहासन पे बैठाया और भगवान स्वयं नीचे बैठे। रुक्मणी देख रही है, अन्य रानियां भी देख रही है। भगवान ने कहा जाओ जल्दी जल लेके आओ, पैर पखारना है। पात्र आया, पैरों को रखे। सुदामा बड़ा धीरे से पैर रखने लगा और भगवान उसको देख देख कर रो रहे हैं। दीन दशा ऐसी है, ऐसे विहाल विवाइन सो पुन कंटक जाल लगे पुन जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए ते न कित दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा रोए। पानी परात को छूओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ऐसी दीन दशा देखकर भगवान का सतत असुरपात होता रहा। जब तक रानियां जल लेके आती, भगवान के निर्झर झरते नयनों से उनका पग उसने पखार लिया। बड़ा ही कष्ट हो रहा है भगवान को। षोडशोपचार पूजन बड़ा सुंदर विधि से संपन्न किया। असंपन्न करके जब थाली भर के लाई गई, 56 भोग की थालियां, कई प्रकार की चीजें उनको भोजन में परोसी गई। सुदामा जी देखकर भाव विभोर कुछ खा ही नहीं रहे हैं। कहने लगे सखा, मुझे तो उसे खाना भी नहीं आता, मैं तो कब से खाया हूं, मुझे याद भी नहीं है। सिर्फ प्रसादी में जीवन चलता है। कैसा? तुम्हारे नाम से मंदिर में जो पूजा होती है, वह प्रसाद खा खा के मेरा जीवन जो है चल रहा है। कभी दाल अन्न पकवान मैंने देखे ही नहीं है। सबको एक साथ मिला लिया सुदामा ने, दाल चावल सबको एक साथ मिला लिया। तो रानी कह रही है अरे अरे कैसा है ये, सबको एक साथ मिला के खा रहा है, स्वाद कैसे पता चलेगा? भगवान कहने लगे भ्रम तो नहीं है मित्र, बताओ। मेरी रानी को शंका है,
तुमको सब ठीक लग रहा है? तो बोले नहीं, कंदमूल में थोड़ा नमक ज़्यादा है, हाँ, और इसमें बोले शक्कर थोड़ा कम है। भगवान को जब थाली परोसी गई, भगवान ने भी चखा और कहा सुदामा ने बिल्कुल ठीक बताया। तो ऐसे कैसे ठीक बता दिया सबको मिला के खाने के बाद? तो बोले जीवन में कभी तो खाया नहीं, हाँ, आज तो उसको रस और स्वाद पता चल रहा है, इसलिए एक एक स्वाद वो अलग अलग जानता है, कौन कौन सा चीज का क्या क्या स्वाद है। भगवान कहने लगे सुदामा, बचपन की बातें याद आती है? बोले हाँ। तुम्हें याद है बरसात में तुम कितने ठुठुर गए थे? तुम्हारे हम रात भर फंसे रहे पानी में एक जगह, रात भर तुम्हारा दांत बजता रहा, है ना मित्र करके। सुदामा जी समझ गए ये जो है ना पुराना बदले की सोच रहा है ना। धनवान होता है आदमी तो ऐसा ही करता है। सुदामा मन ही मन सोच रहा है ये बदला लेने का सोच रहा है, मुझे कुछ देने वाला नहीं है, ये मुझे लगता है बचपन का बदला आज निकालेगा ये। भगवान ने इतना ही कह के विराम लगा दिया। फिर भगवान पूछने लगे सुदामा विवाह हुआ है तुम्हारा? तो सुदामा बोले हाँ, कि ऐसा तो नहीं ब्रह्मचारी ही रह गए तुम? बोले नहीं नहीं, विवाह भी हुआ है, बच्चे भी हैं 4। अच्छा, जीवन यापन कैसे चल रहा है? भाभी ने कोई संदेश भेजा है मेरे लिए? कुछ खाने को भेजा है? सुदामा जी जो है ना अपने दाएं हाथ को दबाए घूम रहे एकदम जोर से। बोले मित्र ये हाथ में क्या दबा रखा है तुमने? बोले नहीं, चलते चलते बहुत दर्द हो गया है। तो भगवान उसको सैया में लिटा दिए। दर्द का पूछे नहीं उस समय, पैर दबाने लग गए भगवान। खूब देर पैर दबाते दबाते बचपन की यादें ताज़ा कर रहे हो। जब कोई आपका मित्र मिल जाता है ना पुराना, तो याद जो है ताज़ा हो ही जाता है, होता है ना। बचपन के सखा जब मिल जाएं तो आदमी वृद्ध से वृद्ध अवस्था में भी सब कुछ हाल चाल पूछ लेते हैं, सारी बातें याद आ जाती है। बचपना बड़ा ही सुंदर होता है ना। उस बातों को याद कर कर के आदमी बचपना का जीवन जी लेता है। सुदामा जी को पूछ रहे हैं सखा ये बताओ भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया है खाने को? सुदामा कहने लगे क्या बताऊं, ऐसा है कि दिया तो बहुत कुछ था, लेकिन रास्ते में सब मैं ही खा गया, कुछ नहीं भेजा है। तो बोले सखा तुम हाथ में वो क्या दबाए बैठे हो, बताओ? नहीं नहीं कुछ नहीं, हाथ को पीछे करने लगा। भगवान ने पटाख से झपट्टा मारा और उसका वो कपड़ा जो मुट्ठी में बांध रखा था उसको ले लिया और लेकर के खोला, देखा 4 प्रकार के अलग अलग चावल थे, कोई छोटा कोई बड़ा, एक प्रकार की क्वालिटी उसमें थी नहीं। भगवान समझ गए, अब वो तो अंतर्यामी है, पहले से ही जानते हैं। 4 प्रकार के अनाज देखा, चावल तंदुल। भगवान ने एक मुट्ठी खाई और मुट्ठी खाकर खाते खाते पूछा सुदामा भाभी ने कोई संदेश मेरे लिए कहा है? तो सुदामा को कहा था ना सुशीला ने, क्या कहा? 1 मास में 2 एकादशी, हे दीनानाथ होए, सो प्रभु दीन दयाल आपकी कृपा से हम रोग है नित्य एकादशी होए। 1 मास में 2 एकादशी होती है भगवान दीनदयाल, हाँ रख दीजिए। तो आपकी कृपा से मेरे यहाँ रोज ही एकादशी होता है ना, रोज ही एकादशी होता है। भगवान ने 1 मुट्ठी चावल खाई और तुरंत उत्तर दे दिया। क्या का उत्तर में? होनी सी थी हो गई, फिर नहीं ऐसी होए, भाभी ते
भवन में अब नित्य द्वादशी होए, नित्य द्वादशी होए। भले हफ्ते दिन तक तुम एकादशी रह गई, अब एकादशी रहने काम नहीं है, अब तुम्हारे रोज ही द्वादशी होगी। मतलब इतनी व्यवस्था होगी कि तुमको एकादशी करने की जरूरत नहीं है। एक मुट्ठी में ही भगवान ने अपना एक लोक उनको दान कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दूसरा मुट्ठी उठाए और खाते ही विश्वकर्मा को कह दिया, जाओ उसके लिए सुंदर द्वारिका के जैसा ही महल बना दो। दूसरी मुट्ठी भगवान ने खाई और द्वारिका जैसा ही भवन वहां पे सुंदर तैयार हो गया। बोलिए पुनः भक्तवत्सल भगवान की। जब तीसरी मुट्ठी उठाई और खाने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया कि भगवान सर्वस्व लुटा दोगे तो इतना बड़ा परिवार है 56 करोड़ का, उसका क्या होगा? हाँ, इधर भी आप थोड़ा सा सोच लीजिए, आपके परिवार कोई छोटे मोटे हैं नहीं। जब 4 लोगों के लिए 2 चीज दे चुके तो इधर भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
आराम से कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने प्रारब्ध फल उनको दे दिया। पूर्व जन्म के कृत्य हो तो बताया ना, धन हो वैभव प्रारब्ध से ही प्राप्त होता है। सुदामा जी का प्रारब्ध बड़ा ही अच्छा था, उनको प्राप्त हुआ। सुदामा जी कहने लगे, पितृ हम अगर आज्ञा हो तो मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। भगवान बोले ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। जब सुदामा जाने लगे ना, तो भगवान ने उसको कई प्रकार के श्रृंगार करा रखा था, सुंदर पूजा किया था, कपड़े पहना रखे थे। कहे मित्र ऐसा है, अब तुम जाओगे है ना, अब जाओगे तो ये जो वस्त्र है, अब वो रास्ते में चोर उचक्के सभी मिलते हैं है ना, तो ये वस्त्र तुम उतार जाओ, जैसे तुम आए थे वैसे ही चले जाओ। सुदामा कहने लगा, कैसा मित्र है, वस्त्र दिया भी और निकलवा भी रहा है। भगवान कृष्ण ने वस्त्र निकलवा लिए, पीताम्बरी ले ली, पादुका ले लिया, सब कुछ उससे वापस ले लिया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, ब्राह्मणों को दान कर दो और उसके बाद उसी से ले लो, भिक्षा स्वरूप कहो तो कई गुना वो वृद्धि करता है।
सुदामा परम तपस्वी थे, त्रिकालदर्शी, पंचयज्ञ करने वाले गायत्री उपासक, उनको पहनाया और कहा, उनको तो नहीं कहा सुदामा को, कहा ये प्रसाद स्वरूप में ब्राह्मण आशीर्वाद रखूंगा, इसलिए उन्हें सब निकलवा लिया। सुदामा को फिर पहना दिया और कहा, अपने दारूक को बुलाया, कहा जाओ इसको छोड़ के आ जाओ। तो सुदामा कहने लगे पूरा कपड़ा वपड़ा सब ले लिया और बैठा के मुझे रथ में भेज रहा है, कैसी दुर्दशा होगी मेरी बताओ। बस क्या है, वो सोचने लगा, दारू पलक झपकते उसको उसकी नगरी ले जाकर उतार दिया। उतरा तो देखा उसकी कुटिया जहाँ थी ना, वहाँ बड़ा भव्य भवन बन गया है। सुदामा जी हाथ जोड़े जोड़े उतरे, लगता है किसी राजा को मेरा जगह पसंद आ गया और उसने उसका निर्माण करा दिया। मेरा जो कुटिया था, चलो कोई बात नहीं, मैं अपने परिवार को लेकर और कहीं बस जाऊंगा। और हाथ जोड़े जोड़े, अब सुशीला महारानी की जय, ऐसा बड़ा जोर जोर से जय घोष हो रहा है। सुदामा जी कहने लगे कोई माता रानी होंगी सुशीला जी, है ना, जिसका बड़ा जय घोष हो रहा है, वो भी हाथ जोड़ लिए। और जब वो आने लगी तो सब लोग रास्ता दे रहे थे, सुदामा भी किनारे हट गए, जाने तो भैया कौन है मुझे क्या पता। तो सुशीला उसी के पास पहुंची, उनका मुख देखा, तब भी उनको समझ नहीं आ रहा है क्या है, सोना है पहनी हुई है, चकाचक सोने की थाली, चमक से चेहरा चौंधिया जाता है ना, रोशनी आती है आंख में तो उसको दिखाई नहीं दे रहा है। तो कल पति देव मैं हूँ सुशीला। तब सुदामा को सुनाई दिया, तुम ये सब चमत्कार कैसे हो गया? तो कहा आपके मित्र ने बड़ा ही कमाल किया, दीन दयाल का कमाल जो है किसी के समझ में आता नहीं है। आप एक बार उनसे मिलने गए और हमारी जन्म जन्म की दारिद्र्य का नाश हो गया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। सुदामा को तो ऐसे भी कोई लगाव नहीं था धनवन से, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। बड़े सुंदर भगवान भक्ति से वहाँ पर वो पुनः रहने लगे। आगे भगवान कृष्ण के पटरानियों के साथ द्रौपदी की वार्ता का विषय है, जिसमें तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, समाधि, निराकार, साकार और कई प्रकार के स्वरूपों का वर्णन है। आज के विषय थोड़ा बड़ा भी है और जल्दी जल्दी भी चलने के लायक है, नहीं तो आप लोग ऐसे ही अटक जाओगे, बोलोगे पूरी बात नहीं समझ आई हमको करके, है ना। भगवान कृष्ण जो है वासुदेव जी से मिलने गए और वहाँ उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। और ब्रह्म ज्ञान का जो उपदेश देने लगे तो देवकी ने अपने 6 पुत्रों को लौटाने की बात कही। वचो वास्तमे वेदार्थम ततेदूपन्महे यत्र पुत्रान् समादिश्य तत्त्वग्रामोदाहृतम् वयं युवा सवारिमो चक्रे द्वारकसौ सर्वे व्ययम् यदुश्रेष्ठो मिस्रा सचराचरम्। धर्म उपदेश ज्ञान दिया है, तो आप बताओ हमारे जो बाकी पुत्र हैं 6 के 6 वो हमें लौटा दो। तो बलभद्र जी कृष्ण जी संयमी गए, वहाँ से फिर समुद्र के पास गए और उसके बाद फिर राजा बलि के पास पहुँचे सुतल लोक में। और सुतल लोक में उसके 6 पुत्र, वो 6 पुत्र कौन थे? ऋषि के श्राप के कारण राक्षस हुए और उसका उद्धार जो है देवकी के गर्भ से लिखा हुआ था, इसलिए वो गर्भ में आए और उनका उद्धार हुआ। वो 6 पुत्र बलि राजा से उन्हें प्राप्त किया और पुनः अपनी माता को जाकर समर्पित किया। बोली बलभद्र भगवान की। सुखदेव जी कहते परीक्षित, एक बार अर्जुन तीर्थ यात्रा करते करते प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। वहां बड़ा ही सुंदर उन्हें देखा कि बलराम जी की बहन सुभद्रा बड़ी दिव्य नयनी सुनैनी सुंदर सुकाम, उनको देखकर वो देखते रह गए। उनको पता चला भगवान कृष्ण से कि बलराम जी ने इनका विवाह दुर्योधन से कराना चाह रहे थे, है ना।
तो भगवान कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन ने सुभद्रा का हरण कर लिया। बलभद्र जी बहुत ही क्रोधित हुए, फिर बाद में सविधि पाणी ग्रहण भी करवा दिया। बोले वत्सल भगवान की। जैसे जैसे समय आते गया, सबसे पहले भगवान से मिलने वेद पहुंचे। बुद्धि इंद्रिय मना प्राणान जनानु सृजत प्रभु मत्रार्थ च भवात्म कल्पनाय शेषाहप्यनिषद ब्राह्मी पूर्वे सपूर्वे जयधृता श्रद्धया धायस्तां क्षेमं गच्छ किंचिनः। कुशल क्षेम, भगवान आपके रहने से कुशल क्षेम की व्यवस्था सुंदर हो सकती है। आप जब तक स्वधाम गमन नहीं करेंगे तब तक कार्य ठीक होने वाला नहीं है। जय 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 वा जामजित दोषकृत गुणाम त्वमसि यदात्मानां सुरत्तम संभव अगजगद्वश्यं सत्तये मोदकते कृतंदी जयात्मना चरतो निचरोगमः। हे भगवान अजित, आपकी लीलाएं समुद्र मंथन जितनी भी लीलाएं था सबका स्मरण किया। लीलाएं आपके भगवान आप समाप्त करके पृथ्वी को छोड़कर पुनः स्थान चले। भगवान ने कहा समय आने पर मैं स्वयं इस स्थान को छोड़ दूंगा, अभी कुछ दिन और मेरा यहाँ पे समय निश्चित है। वैसे ही आगे की कथा में परीक्षित जी के पूछने पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भस्मासुर की कहानी इसमें। वृकासुर शकुनी का पुत्र था। कौन था? शकुनी का पुत्र। भगवान शिव की आराधना की और वरदान प्राप्त कर लिया कि जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो उसने अपने वरदान की परीक्षा लेनी चाहिए, तो भगवान शिव के ही सिर पे हाथ रखने का सोचने लगे। तो भगवान कृष्ण आके वहां पे एवं चेतित तदा वाक्यम व श्रद्धीमहि ये दक्ष सापात पैसच्यम प्राप्तम प्रेसे विचारात। ये शिव जी इसके वरदान का भरोसा करना नहीं चाहिए। शिव जी हैं उनके वरदान का भरोसा। वरदान तो केवल एक ही देते हैं, ब्रह्मा जी। दूसरा कोई वरदान देता है तो तुमको नहीं पता ये पिशाचों भूतों के स्वामी है और तुमको ऐसा वरदान देंगे, लगता है तुम्हें? भरोसा मत करो बोलते हैं। तो विप्रभो दानवेंद्रो जगत गुरु, और तुम तो दानियों में इंद्र के समान हो। हाँ, तर्य गासा स्वशिरसी, और तुमको परीक्षा करना है तो किसी सिर में हाथ क्यों रखना? मैं तो पहले ही बता रहा हूँ, ये जो दान है इनका वरदान है वो ठीक नहीं है। खुद ही अपने सिर में हाथ रख के देख लो, परीक्षा हो जाएगी। मूढ़ बुद्धि राक्षस, जैसे दानवेंद्रो बोला ना, एकदम घमंड से मुंह कान फूल गया उसका। बात तो सही, मैं तो दानवेंद्री हूँ, अब मैं खुद ही दान देने वाला हूँ, तो ये मुझे क्या वरदान देगा? तुरंत अपना हाथ सिर पे से रखिया धड़ाम और सिर उसका फूट गया। बोलियो जगत नारायण भगवान की। भस्म हो गया वो। वैसे ही भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा हुई तो दुर्वासा जी सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया, परीक्षा के कारण परीक्षा लेने के प्रणाम नहीं किया। तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए कि ज्ञानी होकर ज्ञानियों को प्रणाम नहीं करते हैं करके। और शिव जी और सरल निकले। जब शंकर जी के पास पहुंचे तो शिव जी उनको गले लगाने पे तुल गए, तो उन्होंने तिरस्कार कर दिया। तो तिरस्कार करने पे शंकर जी भी क्रुद्ध हो गए, मेरे जैसे व्यक्ति को गले लगाने का प्रयास कर रहा है और ये भाग रहा है। तो शंकर जी भी गुस्सा हो गए। अब भगवान नारायण के पास पहुंचे तो नारायण जो शेष सैया में सोई लक्ष्मी सेवा कर रही थी, तो उनके हृदय पे एक जोरदार पैरों से आघात कर दिया। तो भगवान को गुस्सा नहीं आया। भगवान कहने लगे, हे मुनिवर, आपके पैर जो है बड़े कोमल हैं और मेरा हृदय जो है बड़ा कठोर है, कहीं आपको कोई चोट तो नहीं लग गई? स्तुति करने लगे। तो तीनों देवों में परीक्षा करके तय कर दिया कि भगवान विष्णु ही
श्रेष्ठ हैं, ये तो भगवान की माया है। एक को श्रेष्ठ बताने के लिए दूसरे को नीचा और उसको श्रेष्ठ बनाने के लिए ऊपर, ये तो व्यवस्था है। वो तो शुरू से कहते हैं कि जगत एकम माम एकम ब्रजम, मैं इस पूरे जगत में एक हूँ और दूसरा कोई है नहीं। तो फिर इतना सोचना विचारना क्या है। छोटा सा भजन आप लोग थोड़ा ऐसा लग रहा है आलस्यता मांग लो, है ना। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक समय ऐसा आ गया कि भगवान कृष्ण और बलराम दोनों मिलकर सोचने लगे कि हमारा जो परिवार ना बहुत बड़ा हो गया है और इस तरह से बढ़ता रहा तो विश्व के लिए समस्या बन जाएगी।
तो इसका भी कोई निराकरण हमें ही निकालना होगा। तो भगवान कृष्ण ने अपनी योग माया का बल का प्रयोग किया और ऋषियों को अपने घर चतुर्मास पे बुला लिया। चतुर्मास में द्वारकापुरी में विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, वामदेव, कश्यप आदि ऋषि वहां पर पहुंच गए। चतुर्मास करने लगे, नित्य अपना जप तप नियम नित्य करते थे। अब यदुकुल बालक सांब जो है ना, उसको लगा ये ऋषि मुनि केवल दिखावा कहीं पूजा पाठ करते हैं कि कुछ जानते भी हैं। हाँ, ऐसे उसके मन में सोच गया। तो उसने क्या किया, पेट में कपड़ों को लपेट कर एक गोला बना लिया। गोला बनाकर फिर शाम को स्त्री बना दिया और सभी यदुकुल बालक लेकर वहां पे पहुंचे। अब ऋषियों को पूछने लगे, बताओ इस कन्या के गर्भ में क्या है। तो असित, विश्वामित्र, अन्य जो महाराज थे वो दिमाग लगाते, ध्यान लगाते, उनको कुछ पता नहीं चला। बोले कोई न कोई गड़बड़ी तो जरूर है। लेकिन दुर्वासा में मुनि दूर से देख रहे थे इनकी हरकतों को। हाँ, तो उसने कहा आओ मैं बता देता हूँ। बालक वहां चले गए तो बोले गए इसके पेट में मुसल है। बोला उसने, क्या कहा, मुसल है, और इस मुसल से यदुवंशियों का नाश होगा। तो बालक घबरा गए, रोने लगे और घबरा कर जैसे दूर चले कपड़ा गिरा और मुसल ही उसके बाहर आया। तो उनकी घबराहट और बढ़ गई। किसी से चर्चा नहीं की, सीधे उग्रसेन पास गए। तो उग्रसेन ने कहा एक काम करो, इस मुसल को समुद्र किनारे जाकर घिस घिस कर पानी में बहा दो। बालक वहीं पहुंचे और घिस घिस कर उसको बहा दिया। एक छोटा सा टुकड़ा था ना, उसको समुद्र में फेंक दिया। तो यदुवंशियों को श्राप लग गया, है ना, श्राप लगा। इधर वसुदेव जी के पास नारद जी पहुंचे और उन्हें दिव्य योग राजा जनक के नवयोगेश्वरों की कथा, या सर्वभूतेषु पश्यत् भगवद्भौमात्मना भूतानि भक्त्यानि स भागोत्तमः ईश्वरे तदधीनेषु फलेषु दिशेषु च प्रेम मित्रो कृपापेक्षो करोति मध्यमा आचार्य में भर्वो प्रजाम श्रद्धा में यते भक्तेषु चन्यो प्रकृति स्मृतः। यह भागवत धर्म है। भागवत धर्म के बारे में उन्होंने उसको योगेश्वर संवाद समझाया कि अब कुछ दिनों पश्चात भगवान की सृष्टि नहीं रहेगी। हाँ, भगवान ने जो सृष्टि बचाई है वह माया का संचार जो है कुछ दिन और रहने वाला है, ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है। फिर कली काल का प्रारंभ बड़ा तेजी से हो जाएगा। तो भागवत का जो मूल है उसी में भगवान जो है विराजेंगे। पहले से ही नारद जी को सूचित कर दिया। अब इतना सब हुआ तो सारे देवता पुनः भगवान के पास पहुंच गए और करने लगे प्रार्थना। नमस्ते नाथाय पादारविंदम बुद्धीन्द्राय प्रणमनोच्छभि यचिन्ते हर्षदि भावयुक्ते मुमुर्ची कर्णयोनुपासात् त्वं मायया त्रिगुणात्मनि दुर्वाभाति च व्यक्तम् सृजलीयेषु लुम्पसे तद्गुणस्तं तनयम भोजनीत कर्मण्यामीजदेस्य शत्रु सुखे व्याहिते विरतोद्वन्द्य चेष्टि प्रणमामो साष्टांगिरतः। हे आदि गुण संपन्न, आदि अनादि से रहित, भय माया सबसे मुक्त आपको हम प्रणाम करते हैं। उदन्य यदुवंशियों का संहार होना तो तय है। भगवान आप स्वधाम चलने का कष्ट करें। भगवान ने कहा बस कुछ समय और शेष है, ज़्यादा दिन नहीं है।
यदि आप आग्रह कर रहे हैं तो मैं अपनी व्यवस्था बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? भूमिका मैंने बनाना प्रारंभ कर दिया है। मैंने यदुवंशियों को श्राप दिलवा ही दिया है। भूमिका तो तैयार हो गई। जब ये सब बताने लगे तो उद्धव जी पहुंचे। उद्धव जी को कहा, यह जो है मेरी चरण पादुका है, इसे तुम ग्रहण करो और बद्रीनाथ जाओ और उस पादुका को वहीं रखकर पूजन करना और मेरे कथाओं कीर्तन का सबको समझाइश देना, सिखाना, भागवत धर्म का निरूपण करना। उद्धव का भ्रम तो खत्म हुआ नहीं था, तो भगवान ने अवधूत आप्याख्यान बताया। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, मधुमक्खी, हाथी, शहद, है ना, हिरण, पिंगला, वेश्या, कूरर, पक्षी, कुमारी, कन्या, वार्णिकल, सर्प, मकड़ी और 24वां भृंगी कीट। पृथ्वी से धैर्य और क्षमा की शिक्षा ली, पृथ्वी से ही विकार, पर्वत वृक्षों से परोपकार की शिक्षा ली। शरीर के अंदर प्राण तथा आहार मां संतुष्ट होने वाला, उसी प्रकार से साधक को चाहिए कि जीवन में निर्वाह, साधकन्न बोलते हैं, साधक को उतना ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। उसको लगे कि हाँ मुझे खाना नहीं चाहिए तो उसके बाद ग्रहण करने की प्रक्रिया बंद कर देनी चाहिए। 24 गुरुओं का मैं उल्लेख करूंगा आपको तो थोड़ा मेरा समय चले जाएगा। संक्षिप्त तो है नहीं विषय, ये बड़ा बृहद विषय है। तो लौकिक पारालौकिक 24 प्रकार के गुरु सबसे दत्तात्रेय जी ने अलग अलग शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। पारलौकिक असरता का वर्णन किया, उद्धव को समझाया और कहा, हे प्यारे उद्धव, मेरी मूर्ति, मेरे भक्तों के दर्शन, स्पर्श और पूजा एवं गुण कर्मों का श्रवण करना और कीर्तन कराना। कलयुग में भागवत धर्म में सबसे अच्छी व्यवस्था रहेगी कीर्तन। जब कीर्तन होगा तो मन स्वतः ही भगवान में लग जाएगा और कीर्तन जो है आदमी के सभी पापों को नष्ट करके भगवान के एकीकरण में सहायक होता है। मनुष्य का जो मन है वो जब कीर्तन करना प्रारंभ करता है तो स्वयं ही परमात्मा में विलीन हो जाता है और उसको कोई शुद्ध बुद्ध रहता नहीं है, उसको अपने पराये का भान नहीं रहता। मेरे पूजा स्थान में सूर्योग्नि ब्रह्मणो गावो वैश्वानरम, सूर्य अग्नि ब्राह्मण का पूजन करना, हवन करना, कार्य कराना। वैष्णवम रवम मज्जुलम भूतात्म सर्वभूतानि भद्रम पुत्यानि ने सूर्यम तरिष्टात्वा वृष्टावत्तम रित्यं विप्रयोगं सिम साधिनाम। हविष्यन, हवन करने योग्य चीजों को हवन करना। अब हविष्यन क्या है? तिल है, जौ है, चावल है, ये हविष्यन में गुड़, घी, इनको हविष्य कहा जाता है। जो हवन करने योग्य अन्न होता है उसको हविष्यन कहा जाता है। अतिथ्यन विप्रें गोपांग साधिना, अतिथियों का सत्कार करना, विप्रों को यज्ञ करना और कराना, और यौ साधिना और नियम वगैरह को बताना, योगिंद्र नियम। इस प्रकार से उद्धव को भगवान ने बहुत ही समझाया। नारोधयति माम योगेन साक्ष्य धर्मम एवं स्वाध्यास्योनेष्ट पूर्वातु दक्षिणा व्रतानि यत् छन्दासि तीर्थानि नौमिमो यमम्। कलयुग में नाम ही परम आधार है, लेकिन फिर भी जो आदमी यज्ञ जब तक होम बड़े नियम से करेगा उसको भी मेरा दर्शन प्राप्त होगा। भगवान कह रहे हैं कलयुग एक नाम आधारा तय है, लेकिन अभी नियम से कलयुग में कोई भी कार्य होता नहीं है। यदि नियम से कोई करे तो उनको अभी भी भगवान का साक्षात्कार होगा। ये भगवान साफ साफ बता रहे हैं, मुझे आपको अलग से कहने की जरूरत नहीं है। सर्वांगो ही माम, मैं सभी जगह दिखूंगा जहाँ पे नियम अच्छा होगा। अधिकतर कार्य हमारे नियम नहीं होने के कारण ही गड़बड़ हो जाता है। जैसे अभी नवरात्रि में दीपदान हो रहा है, मैंने बताया था ना आपको। जिस तिल ज्योति, घी ज्योति, इनका प्रयोग होना चाहिए, लेकिन आजकल क्या बोलते हैं आपका सोयाबीन के तेल में दीपदान हो रहा है ना। चावल जो सड़ जाता है उसका तेल आया, वो भी सड़ा हुआ चावल का तेल निकाल के भी दीपदान करते हैं।
हाँ, क्या है आपका राइस ब्रांड क्या है? भूसा सड़ रहा है, सड़ गया, उसको उठा के तेल बना रहे हैं, उसके बाद ला के उसको दीपक जला रहे हैं, वही तो है राइस ब्रांड। क्या है? वैसे ही है, कोई अलग चीज नहीं है। तो इन प्रकार के दीपों का जब दीपदान होगा तो भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है। कम करो लेकिन सही करो, है ना। जप कीजिए, तप कीजिए, जप में बहुत ही आनंद भी आता है और कार्य भी सिद्ध होते हैं। आप जिसका जप तप कर रहे हैं ना उसी का करो, लेकिन उसमें संख्या निर्धारण मत करो, क्योंकि जब आपको ध्यान लगाना है तो संख्या के पीछे नहीं भागना है, और जब संख्या के पीछे नहीं भागोगे तो ध्यान स्वतः लग जाएगा। भगवान कह रहे हैं वृत्तासुर, प्रहलाद, बलि, बाणासुर, मैं, दानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जामवंत, गजेंद्र आदि ने सत्संग के द्वारा ही मेरे परम पद को प्राप्त किया है। हंस के रूप में सनकादियों ने दिए उपदेश। हंस के रूप में भगवान का हंसा अवतार हुआ है ना, वहां भी उन्होंने उपदेश दिया। मनसा वचसा दृष्टया गंतो वृंदे अहमे मतोदिति बुंदिया मंदसा। पिताजी ब्रह्मा जी के द्वारा योग का निर्णय, तो योग निर्णय क्या है मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ, भागवत में बैठे हैं तो आप। मैंने उस दिन बताया था कुंभक, रेचक, प्राणायाम। श्वास को भरिए कुंभक प्रति में, फिर छोड़िए। तो आपको बता रहा हूं जब आप प्राणायाम करेंगे 15 मिनट से ज़्यादा प्राणायाम नहीं कर पाएंगे। आप करके देख लीजिए, क्यों नहीं कर पाएंगे? हाँ, प्राण की लंबाई कम होनी चालू हो जाती है। आपके शरीर में जो वजन है ना वो वायु का ही है। जैसे जैसे प्राणायाम करोगे ना तो प्राण वायु छोटा होना प्रारंभ हो जाता है, और जैसे जैसे प्राण वायु छोटा होता है शरीर हल्का होना प्रारंभ हो जाता है। कोई आदमी 5 मिनट प्राणायाम करे ना तो पसीना छूटना चालू हो जाता है उसको। 10 मिनट कर ले तो बेचैनी लगनी शुरू हो जाती है, और 15 मिनट कर ले तो श्वास छोटा होना प्रारंभ होता है। तो आदमी को श्वास आता है लेकिन श्वास लंबा लेने की आदत है, तो आप घबरा जाओगे मेरा ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया करके, घबरा जाओगे ना। लेकिन ऐसा नहीं है, 15 मिनट के बाद भी आप जब प्राणायाम करेंगे ना तो शरीर शिथिल होता है, निद्रा आती है थोड़ा देर के लिए, 5 मिनट के लिए। 20वां मिनट प्राणायाम करोगे तो शरीर मूर्छित होकर गिर जाएगा, लेकिन प्राणायाम बंद नहीं होगा क्योंकि आपने प्रारंभ प्रक्रिया शुरू कर दिया। फिर शरीर वापस उठेगा, और उठने के बाद आदमी, मूल तत्व कौन है आपका? मूल आधार। तो मूल आधार में चुंबकीय शक्ति या पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण शक्ति को आदमी बैलेंस करना शुरू कर देता है। वो बैलेंस होने लगा तो आपका भार कम होगा, और प्राणायाम के द्वारा ही आदमी पृथ्वी छोड़ के ऊपर उठना प्रारंभ कर देता है। ये केवल प्राणायाम की प्रक्रिया है, अन्य आयाम के करोगे तो और कई चीजें हैं। तो इसी को भगवान समझा रहे हैं, क्या क्या करें। सम आसीनो समकायो यथा सुखम, सुख से बैठ जाना बोल रहे हैं, ठीक है। हस्तु सम आधाय स्वप्नाकृते क्षण, कपड़ा ऐसा पहनना है जो सूती का हो। आपका ये जो टेरी काट हम जो पहन रखे हैं सब काम नहीं होना चाहिए। मलमल या सूती का वस्त्र पहनना है प्राणायाम करने वाले को। हाफ पैंट टी शर्ट में बैठ जाते हैं ना, पता नहीं रहता, उसका दुष्परिणाम भी मिलता है, क्योंकि ऊर्जा का संचार होता है। प्राणायाम ठीक ठाक अच्छे वस्त्र में होना चाहिए, फुल पैंट शर्ट पे प्राणायाम नहीं। अच्छा सुखासीन, जब तक आपको सुख का अनुभव न हो ऐसी अवस्था में ना आ जाओ तब तक प्राणायाम नहीं करना है। फिर श्वासानकृत्यम प्राणायाम सोदित मार्ग कुंभ पूरक, कभी इधर से लो कभी इधर से लो, प्रक्रिया है। ऐसे अंगूठे को दबा के, तो रामदेव बाबा बहुत सिखाते हैं, आप देख लेना उसको। विपन्न योगा में सत्यम जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतना है। फोन आए तो प्राणायाम करो करके उठा नहीं लेना है, उसको रहने दो। प्राणायाम करते समय बाकी कहीं ध्यान नहीं लगाना है। तो ऐसे प्राण के आयाम वालों को भगवान कहते हैं, उसको 8 सिद्धियां मिलती है। अणिमा, महिमा, लघिमा, चौथी प्राप्ति इंद्रियों की सिद्धि, 5वीं प्रकाम में लौकिक परलौकिक पदार्थों की इच्छा अनुसार अनुभव करने वाला, 6ठी सीता मया कार्यों की इच्छा अनुसार संचालित करने वाला। प्राणायाम करने वालों की सिद्धियां ही है, दूसरा और कुछ करने की जरूरत नहीं है।
छठी इसिता माया में, उसी बात संचालित सात्विक वसिता विषयों में रहकर भी आसक्त न हो, आठवीं काम वसिता जिन जिन सुखों में कामना करें उनको वहां तक पहुंचे। इस प्रकार से 8 सिद्धियों का, फिर 10 सिद्धियों का नाम और विवरण है। शरीर में भूख प्यास आदि वेग का न होना, जैसे जैसे चक्र बढ़ेंगे वैसे वैसे सिद्धियों का वर्णन इसमें दिया है। 10 इंद्रिय सहस्त्र रोमों में, हजारों लाखों रोम है आपके, सभी रोम से गंदगी ही बाहर निकलती है रात भर, इसलिए स्नान करना जरूरी होता है। बिना स्नान के इसलिए कोई कार्य करना नहीं चाहिए। जिस चीज को आप स्पर्श करोगे सब अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि रोम छिद्र से सदैव गंदगी का स्राव होते रहता है, पसीने के रूप में, गंदगी के रूप में। इस प्रकार से सिद्धियों का, फिर भगवान की विभूतियों वर्णाश्रम धर्मों का वर्णन है। उसमें विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्योयत श्रोत्राद वायुष प्राण से मुखाद अग्निरजायत, है ना। ब्राह्मणों मुख मासीत, ब्राह्मण कहाँ से? मुख से, है ना। भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य, पैर से शूद्रों का जन्म, उसका वर्णन है। उद्धव जी ने और पूछा तो चारों वर्णों, चारों आश्रमों के बारे में भी उन्हें भक्ति, ज्ञान, यम और नियम के बारे में बताया है। 12 है अहिंसा, सत्यस्ते, चोरी न करना, असंगता, लज्जा, असंचय, असिकता, मौन, ब्रह्मचर्य, स्थिरता, क्षमा, अभय। नियम कितने प्रकार के? उत्तर नियम ही 12 हैं। शौच, जप, तप, हवन, अतिथि सेवा, भगवान की पूजा, तीर्थ यात्रा, परोपकार, संतोष और गुरु सेवा। यम क्या है? बुद्धि का मुझ में लग जाना ही यम है ना। इंद्रियों के संयम का नाश तो ही दम है। और तितिक्षा क्या है? तो न्याय से प्राप्त दुख के सहने का नाम ही तितिक्षा है। धर्म क्या है? तो यम, वाणी और जनेंद्रियों पर विजय प्राप्त करना ही विजय धैर्य है। दान स्वरूप क्या है? किसी को द्रोह से न करना और सभी को अभय दान देना ही परम दान है। लक्ष्मी कहती है मात्सर्यम लोभ न शुभामति, मात्सर्य करने वाले, लोभ करने वाले, अशुभ मति करने वाले के साथ लक्ष्मी जाती नहीं, उनके घर में वो नहीं जाती। जैसे किसी का सामान आ गया, अरे बाप रे कितना सारा सामान है, खूब पैसा है, ऐसा कहोगे ना तो लक्ष्मी उसके घर नहीं आती है। जिसके यहाँ के बारे में बात की वो और चली जाती दोबारा। तो ये भी नहीं करना है। किसके यहाँ क्या आया उससे मतलब नहीं रखना है, आपने क्या किया ये देखना है। अशुभ मति दूसरों के प्रति नहीं रखना है, कपट नहीं रखना है। मेरी श्रेष्ठता भक्ति का ही लाभ है, भगवान का भक्ति करना ही परम लाभ है। घृणा का नाम ही लज्जा है, घृणा से लज्जा भी उत्पन्न होती है। लेकिन ये सब मेरी क्रिया और कृपा से होता है। जिसमें आदमी घृणित होता है उसी को बाद में पूजित भी होना पड़ता है। बचपन में बच्चे लोग गोबर देख के भागते हैं, अब बाद में बड़े होकर गोबर का गणेश बना के पूजा भी करते हैं। तो घृणा भी हुई और लज्जा भी हुआ ना दोनों। तो वैसे ही है कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। इसमें कहा भगवान ने ज्ञान योग में स्वयं वो तो थे ही उद्धव जी महाराज। कर्म योग की बातें बताई। जो आदमी कर्म योग नितांत रोज कर्म मतलब अच्छे कर्म करता हो, किसी के प्रति वैर भाव न रखता हो, सदैव सबको सम्मान की दृष्टि से देखता हो, समन्वय, कभी किसी के प्रति विपरीत विचार न रखता हो, खराब विचार आने पर भी उसको हटा के अच्छे विचार जमा लेता हो, उनको कहा कि कर्म योग। भक्ति योग, तो आप भक्ति योग के द्वारा ही भागवत कथा सुन रहे हैं। गुण देश की व्यवस्था का स्वरूप और उनका रहस्य का वर्णन है। तत्वों की संख्या और पुरुष प्रकृति की वर्णन है। विवाह में तो जरा मृत्यु वृष्ठ्याताने व जरा मृत्यु ये सब मेरी कृपा से होता है। सांख्य योग में गुणों की वृद्धि करना, तो उसमें सत्य गुण क्या है? मन का संयम, 10 इंद्रियों का निग्रह, विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, श्रद्धा, लज्जा, आत्मृति, दान, विवेक, सरलता, ये सत्व गुण है। रजोगुण में इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा, ऐंठना, देवताओं से धन की याचना करना, भेद बुद्धि, विषय भोग, युद्ध आदि, अपने यश स्नेह, हास्य, पराक्रम, जिद, पूर्वक उद्योग आदि करना रजोगुण है। ये रजोगुण क्षत्रियों का है, ठीक। सत्वगुण ब्राह्मणों का है। तमोगुण में क्रोध, लोभ, मिथ्या भाषण, हिंसा, याचना, पाखंड, श्रम, कलह, श्लोक, मोह, विषाद, दीनता, निद्रा, आशा, भय और आत्म तन्मयता, ये सब तमोगुण की वृत्तियां हैं। समिल स्वरूप भी इसी का है।
क्रिया योग, सबको मिला के भी चलने वाला क्रिया योग, समय से हानोक्त प्रश्यम कर्मकांड सिद्धम, कर्म कांड के द्वारा भी मुझे भगवान प्राप्त करते हैं बोला। परमार्थ का निरूपण, इस प्रकार से भगवान जो है समझाते हुए उनको बद्रिका आश्रम जाने का सलाह देने लगे और कहा मूल स्वरूप विद्रावितो मोहांधकारो आश्रिते तव सन्निधात विवाहशोकम सपश्यम शीतम तमो भी प्रबंध जातिया। माया आदि ब्रह्म के मूल कारण मैं ही हूँ। विवस्वान सूर्य को ज्ञान मैंने भी दिया था आज से 5000 वर्ष पहले। कब दिया था? 5000 वर्ष पहले मैंने ज्ञान दिया था और आज फिर से तुमको दे रहा हूँ। इसके पहले किसको किसको ज्ञान था पूछा ना, तो बताया कि मैंने भी सूर्य को 5000 वर्ष पहले फिर से ज्ञान दिया था और फिर से तुमको मैं दे रहा हूँ। एवं युक्तो हरिद्वेषात प्रदीक्षणाम सत्यम पाद्यो शिरो शिरोध्याम स्वकुलित्या निश्चिंत पराक्रमे। इस प्रकार से भगवान उसको सारा ज्ञान देकर अपने परिवारों ने कहा दिवे बुंत्रक्षे महोत्पातान समुत्पातान दृष्ट्वा सीनान सुतरमयाम कृष्णं प्रायदुनदं येते दृप्तो महात्पाता द्रवर्त्या यम केतवा मूर्त्वापि स्तो यदुपुंगवः। अब जो है द्वारिका में बहुत सारे उत्पात होना प्रारंभ हो गया और कई प्रकार के उत्पात होने लगे, अपशगुन होने लगे। तो भगवान ने सभी यदुवंशी से कहा कि अब हमें एक क्षण यहाँ रुकना नहीं चाहिए, हमें शीघ्र ही प्रभास क्षेत्र की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो भगवान जो परिवार को इकट्ठा करके प्रभास क्षेत्र की ओर गए और वहाँ बड़ा सुंदर भगवान का पूजन किया, अर्चन किया। उसके बाद भी श्राप के प्रभाव से मैरियक नाम की मदिरा का सभी यदुकुलों ने पान कर लिया। अब पान करके उनकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई और तीव्र मदिरा के प्रभाव से लड़ने झगड़ने प्रारंभ कर दिए। खूब प्रहार होने लगा। तो समुद्र के किनारे ही वो जो मूसल था उसको घिस घिस के वहाँ पे फेंका था, उसी के ही कांसी इरावत नाम की कांसी वहाँ पे उपजी थी और उसी को लेकर वो लड़ना प्रारंभ कर दिए। अब खूब युद्ध प्रारंभ हो गया। इतने सारे लोग इतने लड़े कि 4-5 लोग ही उसमें बचे। 4-5 लोग ही। बलभद्र जी समुद्र के तट पर गए और परमात्मा चिंतन द्वारा अपना शरीर ग्रहण किया। बोले बलभद्र भगवान की। भगवान जो है एक पीपल पेड़ के नीचे बैठे। श्रीवत्साकम घनश्याम हाटक वर्चसम कौसंबरयुगीन परिवृतम सुमंगलम। भगवान जहाँ बैठे वहाँ सुमंगल बेला तैयार हो गई। भगवान को पता चला कि यदुवंशियों का पूरा संहार हुआ, भगवान का सुरपात नहीं हुआ क्योंकि व्यवस्था ही उनकी है। उसने कहा कि इस जगत में मोह रखना नहीं चाहिए, उनको भी कोई मोह नहीं था। तो सुमंगल व्यवस्था बनाई, वहाँ पर का सिस्टम ठीक किया, तारा गंधर्वगत हुए। भगवान ने दिव्य तेज पुंज प्रकट किया। परीक्षित मुसलवेशाय खंड के पुरलब्धा जरा तच्चड़म। अब जो मूसल का एक टुकड़ा समुद्र में गिरा उसको जरा नाम के बहेलिया ने धारण कर रखा अपने तीर में और दूर से देखा विश्व्याध मृद संकया। भगवान के पैर लाल लाल सुंदर दिख रहे थे और उज्ज्वलता वहाँ पे प्रकाश भी विद्यमान था। तो उसके छटा में उसको मृग के समान वो दिखने लगा। तो बहेलिया ने दूर से उस पे तरकस पे बाण चढ़ाया और भगवान के पैरों पे प्रहार कर दिया। पास आके देखा, भगवान को चरण में रोने लगा। अजानतं कृतां तं पापे मधुसूदन
चंदुर्महर्षि पापम उत्तम श्लोक में अनदम यस्माद्योगचिंतम विरंजते रुद्रास कनियों परतो गिरामिये तन्माया पेत दुष्टम ये तजच्चम यतस्येते वयो सदमे गृणीम। कल रो मत, ये तो सब मेरा लीला का ही हिस्सा था। फिर बहलिया कौन था? बाली। भगवान ने उसको भी छुप कर मारा था ना, तो बहलिया ने भी अपना नियम संस्कार पूर्ण किया। और थोड़ी देर में जब स्थिति बनी तो दारुक भी वहां पहुंच गया और रोने लगा भगवान को। बोले आप भगवान छल बल करके आप मुझे छोड़कर यहाँ से जा रहे हो। तो कहा दारुक रो मत, जो श्रीमद् भागवत है, मेरे जो कीर्तन है, भजन है, मेरी लीलाएं हैं, उसका स्मरण मैं सजीव स्वरूप होकर भागवत में स्थान धरूंगा। श्रेय विग्रह के रूप में भागवत कथा में सदैव निवास करूंगा। अस्पत्वचरणं भुजं प्रभो दृष्टि प्रणस्ता तमसी प्रविष्टया। भगवान का दिव्य स्वरूप प्रकटित हुआ और एक अंश जो है भागवत किताब में प्रविष्ट हो गया सदा सदा के लिए। बोले वत्सल भगवान की। भगवान ने कहा कि अब जाकर तुम द्वारिका वालों को कह दो कि आज से 7वें दिन में द्वारिका जो है समुद्र में समाहित हो जाएगा। इसलिए सब अपने अपने स्थान छोड़कर अपने स्व स्थान में चले जाएं। और मैं तो यहाँ पर रहने वाला हूँ नहीं, मेरा स्वरूप ही कलयुग में कल्याण करेगा। दारुक जी तुरंत चले गए, प्रभास क्षेत्र से वहां गए और सबको सूचित किया। सबने स्थान छोड़ना प्रारंभ किया और धीरे धीरे प्रलय समान समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा और द्वारकापुरी को लेकर डूब गया। नंदलाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले। गोपाल मुरलिया वाले, लाल मुरलिया वाले। गोपाल मुरलिया वाले
भगवान ने कहा, ज्ञाननिष्ठ भागवत धर्म का आश्रय करो। यह सब मेरी माया है, यह समझकर भूल जाना और भागवत के धर्म निरूपण में ही मैं तुम्हें आत्म अवलोकित रूप से सदैव विद्यमान रहूँगा। जब जब तुम्हारे आत्मशक्ति में मेरे भक्ति का संचार होगा तो मैं स्वयं दर्शना ज्योति के स्वरूप में तुम्हें हृदय में सदैव सदैव निवास करूँगा। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की। कुछ देर में भगवान के रथ आए, उनके आयुध विदा होने लगे और देवताएं सब स्तुति करने लगे। भगवान जो है दिव्य ज्योति प्रकट कर शरीर त्याग करके स्वधाम गमन हो गए। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की। संस्पृश्य शेषा शुभम हरम सर्वमंगलम मंगलम। सब तरफ मंगल ही मंगल हो, शेष जो कुछ बचा है वो सब मंगल ही मंगल हो, ऐसा आशीर्वाद भगवान ने प्रदान किया। जिन भक्तों ने कथा सुनी उनका भी सबका मंगल ही मंगल हो। सदैव सुमंगलम जायते कृष्णा। तो ऐसे भगवान श्री हरि का स्मरण करने मात्र से हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। सदैव भागवत धर्म को निरूपण कीजिए और भागवत धर्म का ही सेवन कीजिए। इतना कह करके मैं भी अपनी वाणी को आज इस स्कंद में विराम देता हूँ। छोटा सा भजन भगवान श्री हरि के नाम से छोटा सा, उसके पश्चात पूर्ण विराम देंगे। चलिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। सब लोग अच्छे से गाइएगा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय।
भागवत धर्म निरूपण संपन्न हुआ। 7 दिनों तक बड़ा ही सुंदर आप लोगों ने अलौकिक रूप से कथा श्रवण किया। कथाओं को अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि आज नहीं तो कल नहीं होने वाला है। जो ज्ञान भगवान बता गए उसको जीवन में उतारने से ही भगवत ध्येय भगवत फल, जैसे आप ध्यान करेंगे तो भागवत का फल भी आपको प्राप्त होगा। मैंने जो नियम बताया है, आज नियम जो बिगड़ रहा है, अपभ्रंश हो रहा है, उसको सुधारने की विशेष ज़रूरत है। दिन प्रतिदिन हम धार्मिक प्रक्रिया कर तो रहे हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए फल ना हो करके कुफल हो रहा है। तो मैंने जितना भी 7 दिन में आपको बताया है उसको लोगों को भी बताइए कि क्या करना है, गलती उसको सुधारिए। अब भागवत का काम ही यही है। जगह जगह जो कार्यक्रम होता है ना, इसमें हमारे धर्म को जागृति और भगवान श्री कृष्ण की संस्कृति को अपनाने का प्रयास। भगवान ने कहा, भगवान राम ने जो किया है वो करना है, और कृष्ण ने जो कहा है उसको संस्मरण करना है। ठीक है, राम ने जो किया है वो करना है, और कृष्ण ने जो कहा है वो करना है। इस दोनों को मिलाकर आप चलेंगे तो जीवन आपका सफल हो जाएगा। इतना कह के सबको सुमंगल, सबको आशीर्वाद, और हमारे परीक्षित जी, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। इनके जितने भी पूर्वज हैं सब मुक्ति को प्राप्त हो, ये मेरा आशीर्वाद है। और शुभ मंगल मंगल हो, आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष फल की प्राप्ति हो। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए आज भागवत यहाँ पे विराम होती है। भागवत तो समाप्त कभी होती नहीं है, यहाँ पूर्ण होके और कहीं आरंभ होती है, तो यहाँ विराम होता है। आप लोग द्वारा एक बार राधे नाम की गुंज से भागवत को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। राधे आवाज में बड़ी कमी है, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। एक बार और साथ में तालियों को भी चेक करते हैं कि हाथ पैर काम कर रहे हैं कि नहीं। कैसे? ऐसे नहीं, हम लोग रोज ढोलक में भजन करते हैं। आज एक बार आपकी तालियों में भजन करेंगे। कौन कौन करेगा? तो मेरे साथ ताली बजाते हुए कहना है क्या? राधा 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 राधा। ओ राधा 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 राधा। ओ राधा 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 मुझे तेरा
लो लो लो। आज आरती आप गाना, आरती आप गाना। पूछ लो। चलिए, वैसे आजकल भागवतों में अंत समय में 7 दिन में जितने भी आनंद होते हैं ना कृष्ण जी के दरबार में, इनकी कथाओं में जितने आनंद होते हैं, आज उन कथाओं को, वैसे भी कथाओं में सारी कथाओं को पुनः बताया जाता है, उस आनंद को भी फिर से लिया जाता है। तो फिर आज उसी आनंद में जाते हुए और ब्रज की होली खेलते हुए सब लोग खड़े होकर के एक बार होली खेलेंगे, और उसके बाद तो पता नहीं कल हम लोग कहाँ होंगे, आप लोग कहाँ होंगे, आप लोग किसी और कथाओं में सुन रहे होंगे, हम लोग किसी और कथाओं में सुना रहे होंगे। इसलिए आज का यहाँ जो आनंद है आज ही ले लेते हैं सब लोग खड़े होकर के। और कहना है क्या, घर कोरी गई मेरी होरी यहाँ, होरी यहाँ, नंदलाल को रंग लगाने न दूंगी, और बांधे रखूंगी मैं माघ महीने को, फागुन को मैं आने न दूंगी। अरे मेरे बाके बिहारी जय हो, मेरे बाके बिहारी इतना ना करियो सिंगार, नजर कोई लग जाएगी काना, नजर कोई लग जाएगी हो काना, नजर कोई लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी बाके बिहारी इतना ना करियो सिंगार, नजर कोई लग जाएगी हो काना, नजर कोई लग जाएगी। तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे मेरा पीला पटका, प्यारा लगे मेरा पीला पटका, तू करे वाले बा, तेरे तू करे वाले बा, इतना ना करियो सिंगार, नजर तोहे लग जाए, नजर तोहे लग जाएगी। और अच्छा, यहाँ बरसाने वाले कौन कौन है बताओ, राधा रानी सरकार वाले कौन कौन है? हाँ, ऐसे नहीं इधर सामने आकर के, उधर भीड़ में छुप के नहीं। और कहना है क्या, सारी दुनिया से अपने, सारी दुनिया से अपने अरसाद निराले हैं, बरसाने वाले हैं, सुनो जी बरसाने वाले हैं, बरसाने वाले हैं, गुरु बरसाने वाले हैं। ओ सारी दुनिया से
सुने न सरकार के दिले कतार में। सुने न सरकार के दिले कतार में। चलिए श्रीमद् भागवत कथा में नृत्य तो बहुत किया, नवरात्रि का इतना पावन इतना बढ़िया समय चले गए, लेकिन गरबा हम लोग एक दिन नहीं कर पाए। तो गरबा कौन कौन करेगा? 1 2 2.5 3 भी पूरे नहीं, एक का तो आधा ही हाथ होता है। करना है? अरे डांडिया की जरूरत नहीं, हाथ ही काफी है भाभी। चलिए एक बड़ा सा गोल राउंड बना करके सब लोग एक साथ शर्माएंगे नहीं, पीछे वाले लोग भी आ सकते हैं। पंखीड़ा हो पंखीड़ा
बोलिए अम्बे मैया की जय। बिना म्यूजिक नहीं मतलब जाना। हाँ हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। सत्संग एक बहाना होता है भगवान के से मिलने का। तो चलिए छोटा सा भजन, हमको कुछ गाना आता नहीं है, भगवान की कृपा है और बाबूजी का आदेश है तो उसे मना नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप लोग मेरे साथ मिल के गाएंगे क्योंकि मैं अकेले नहीं गा पाऊंगा। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, सद्गुरु भगवान की जय हो, जय हो। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है।
राधा जी के सोगों में श्याम का बसेरा है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। बढ़िया श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बड़ा सुंदर भजन महाराज जी का, बहुत सुंदर कार्यक्रम। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी बस आरती होने वाली है। महाराज जी को जो भी मिलना चाहते हैं, भेंट देना चाहते हैं या भागवत सुन करके यथाशक्ति जो भी दक्षिणा आप देना चाहते हैं, आरती के बाद आकर के एक क्रम से भेंट बिना किए आप लोग आकर के अब उनको भेंट दे सकते हैं। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
चलो 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 आगे कर्पूर गारम करुणावतारम संसार सदा वसंतम हृदया भवं भवानी शैनं नमः पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योत जलाने वाला यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला ज्योत जलाने वाला हरि नाम दिलाने वाला हरि दर्श कराने वाला यह सुख करने यह दुख हरने यह सुख करने यह दुख हरने जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला ओ श्री दर्श कराने वाला हर दर्श कराने वाला यह सुख करने यह दुख हरने यह सुख करने यह दुख हरने श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती यह मधुर बोल जगबंद घोर जन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला यह मधुर बोल जगबंद घोर जन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ओ बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों के पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ओ जय जगदीश हरे हम जय जगदीश हरे भक्तजनों में संकट दास जनों में संकट क्षण में दूर कर ओम जय जगदीश हरे जो जावे मन पावे दुख विनसे मन का स्वामी सुख संपत्ति कर आवे श्याम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का ओ माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी ओ तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पारब्रह्म परमेश्वर परम साधक तुम सबके स्वामी ओ तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूर्ख कल स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भगवान ओ जय जगदीश
घूमतो मैं घूमती ओ दीन बंधु तुम रजा तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम कवन मेरे अपने हाथ उठाओ शरण पड़ा तेरी ओ विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा सदा भक्ति बढ़ाओ सदा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओ तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा सबको अर्पण लागे मेरा ओ श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई न लगावे स्वामी देव सहित गावे ओ ताके घर लक्ष्मी आवे ओ ताके सब दुख टल जा ओ ताके मन नहीं घबरा ओ ताके संकट टल जा ओ ताके पाप उतर जा ओ ताके घर लक्ष्मी आवे सहज शिवानंद स्वामी मन भजत मन वांछित बलवान ओ जगदीश ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश स्वामी जय दीनानाथ हरे स्वामी जय द्वारकानाथ हरे स्वामी जय बद्रीनाथ हरे सज्जनों के संकट दास जनों के क्षण में दूर करो ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सदा मंगल कमलिया भवा भवानी हेमंताल माला सुलताल काय कृपाल माला सुसै कराय त्वमेव माता च पिता त्वमेव सखा त्वमेव वंदीन चोरण तोरण पाइन रूप तुझे देवे आनंदीन आनंद पूजन पावे ओवरी न मने रमा हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण ओ भला करो भगवान सब पर भला करो भला करो भगवान सब पर भला करो ओ तुम कृपा निधान सबका भला करो भगवान सबका भला करो भगवान सबका भला करो ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि भजन विना विश्राम नहीं हरि भजन विना विश्राम नहीं आराम नहीं विश्राम नहीं आराम नहीं तारे भजन विना विश्राम नहीं तारे भजन विना विश्राम नहीं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा सत्यासन यजमानस्य कल्याणार्थम आरार्थिकं समर्पयामि महानिगानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि हाथ में अच्छा फूल ले पुष्पांजलि करेंगे।
चावल फूल हाथ में लेके पुष्पांजलि करेंगे। हरि ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनागम महिमाना सचन्द्र यद पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय तस्मै नमो वयं वसुणाय कुर्महे समे कामान् कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम सति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेशं राज्यं महाराजमाधिपत्यं संपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वयुगान्तादात् प्रार्धात् दिव्यै समुत्पर्यन्ताय एकराटिति तदर्थे श्लोको अभिगेतो मृतः परिवेष्टारो मृतस्यावसङ्गृहे आविक्षतस्कामप्रेर विश्वे देवा सभादति हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम मां लक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजात करवीलरसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरेभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जिर्म्या दत्तो गृहाण परमेश्वर सुमन सुगन्धि सुमनयुत सुमन सुगन्धि सुहाय पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार मंदस्पालिम समर्प्यामि। बोले गणपति गजानन भगवान की बांके बिहारी लाल की बांके बिहारी लाल की लक्ष्मी नारायण भगवान की पंच हनुमान की जय हो महादेव की जय हो रामचंद्र की जय हो कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की सत सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या ओम काल हर कष्ट दुख हर दारिद्र हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलिए आज के आनंद की जय, व्यास जी महाराज की जय, सूत जी महाराज की जय। कल यहाँ पे चश्मा छूट गया।